सर पीएम वानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पीएम वानी माने कहाँ से कैसे शुरू हुआ और कैसे, जैसे अभी तक जो मुझे अगर माने गाइड है, मुझे नॉलेज है, उसके ऊपर मैं आप बात कर रहा हूँ। 2020 में 2020 में माने कोरोना काल आई थी। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने क्या किया, पूरे ऑल इंडिया में सर्वे करवाया। सर्वे कराने के बाद में उनको माने एक ज्ञात हुआ से पूरे ऑल इंडिया में 70% एरिया है जहां पर माने नेटवर्किंग नहीं है, और 80% लोग हैं जो रिचार्ज नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया, पूरे ऑल इंडिया में सर्वे कराने के बाद में उन्होंने एक प्रोजेक्ट बनवाया, और उस प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने पूरे ऑल इंडिया में माने टेलीकॉम डिपार्टमेंट से माने वो प्रोजेक्ट तैयार करवाया। सिर्फ उनकी जो जो पूरे प्रोजेक्ट तैयार करने के बाद में उन्होंने ये देखा से पूरे उस टाइम, जिस टाइम में कोरोना जब शुरू हुई थी, उस टाइम में क्या हुआ था। उस टाइम में सारे कॉलेज बंद हो चुकी थी। सारे आपका माने जो भी कॉलेज स्कूल सारा बंद हो चुका था। लेकिन वहां पर क्या था, वहां पर माने हर बच्चे के साथ माने एग्जाम के टाइम था, कोई एग्जाम नहीं दे पा रहा था क्योंकि ऑनलाइन एक्सेस नहीं था। सारे नेट, सारे चीजें बंद हो चुकी थी। उस टाइम में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में सर्वे करवाया। सिर्फ मीडिया दिखती थी रोड पे, और कुछ नहीं दिखती थी, मीडिया के अलावा कुछ नहीं दिखती थी। और लोग सिर्फ इंटरनेट से अपना जिंदगी को सारा चीज देखता था, अपने पूरे टीवी पे न्यूज देखता था, कहाँ पर क्या हो रहा है, कितने लोग मर रहा है, कितने जिंदा हो रहा है। तो उसके लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए, नेटवर्किंग। बिना नेटवर्किंग के हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने पूरे ऑल इंडिया के रिसर्च करवाया, सर्वे करवाया। सर्वे में उनको ये दिखा से 70% एरिया है जहां पर नेट के प्रॉब्लम है। आप देख रहे होंगे, जैसे गांव है, बिहार है, यूपी है, आपका एमपी है, छत्तीसगढ़ है, माने और भी माने बहुत सारे माने एरिया है जहां पर हमारे को नेट के प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। उन्होंने प्रोजेक्ट बनवाया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के बोला, डिपार्टमेंट ने बोला, अपना प्रोजेक्ट बनाया। प्रोजेक्ट बनाने के बाद में उन्होंने पूरा एरिया को सर्च किया। उनको 70% एरिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोजेक्ट 1,000 करोड़ रुपए के सिर्फ उन्होंने अपना बजट निकाला, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। एम्प्लॉयमेंट जगह जगह ब्रांच ओपन करना है, जगह जगह अपना माने वो काम स्टार्ट करने के लिए। उन्होंने बोला 1,000 करोड़ रुपए हम अगर इसमें अगर करते हैं तो हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है। उन्होंने क्या किया, पूरे हिंदुस्तान के अंदर माने जितने हमारा टेक्निकल टीम था, टेक्निकल टीम के मतलब जितने माने हमारे माने जुड़ा हुआ, माने कोई ट्रेंचिंग कर रहा है, कोई तार बना रहा है, कोई पीडीओ बना रहा है, कोई राउटर बना रहा है, जितने टेक्निकल कंपनी से सारों को बुलाया और सबको एक बोर्ड मीटिंग रखा। उस बोर्ड मीटिंग में उनको एक अवेयर हुआ से भाई, सारी कंपनी को बोला से मैं एक योजना निकाला हूँ। उस योजना के नाम है पीएम अंबानी, पीएम अंबानी वाईफाई एक्सेस नेटवर्क प्राइवेट, माने नेटवर्क के नाम से। इस योजना के तहत हम लोग चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ से आप लोग मिलके हमारे साथ काम करें। ठीक है जी, आप लोग मिलके हमारे साथ काम करें। पूरे हिंदुस्तान से टोटल हमारे पास 556 माने टेक्निकल कंपनी आई थी, जिसमें से 60 कंपनियां ने एक्सेप्ट किया से मैं आपके साथ काम करूंगा। वो 60 कंपनियां ने बोला से ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा, बाकी कंपनियां बैकआउट हो गया। ठीक है जी। उसमें से एक कंपनी हमारी भी थी, जिस कंपनी के नाम है पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। पीडीओ वाईफाई नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है। हमारी कंपनी भी वहां पर पार्टिसिपेट लिया, हमारी कंपनी भी वहां पर माने सारे वो किया। हमारी कंपनी ने भी वहां पर पूरा बोर्ड मीटिंग में बैठा, जिसका ओनर है मिस्टर गौरव सिंह। ठीक है, गौरव प्रिया सिंह है, जो माने इसमें डायरेक्टर हैं वो। और ऑलरेडी माने उनको माने ऑल इंडिया के लाइसेंस पूरा मिला हुआ है, और ऑल इंडिया इस प्रोजेक्ट पर 100% काम कर रहे हैं। उन्होंने 60 कंपनी, हमने बोला सर हम टेक्निकल के साथ हम मार्केटिंग में भी डील करते हैं, हम लोग मार्केटिंग भी कंपनी भी है। हम लोग माने आपकी जो प्रोजेक्ट है उसको हम मार्केट भी कर सकते हैं, हम आप एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। उन्होंने बोला ठीक है, अपना प्रोजेक्शन बना के आप दीजिए। हमने अपना प्रोजेक्शन बनाया, प्रोजेक्शन बना के उनको दिया। उन्होंने हमको अप्रूवल कर दिया से ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हैं।
हमने बोला ठीक है, उस प्रोजेक्शन में पूछा से आप कैसे काम करोगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ से आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारा जो प्रोजेक्शन क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा प्रोजेक्शन ये था, हमने उनसे ये बोला से आप ही के बनाया हुआ पोस्ट ऑफिस है, ये सरकार का ही बनाया हुआ पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि सरकार ने ही बनाया है ना, पब्लिक तो नहीं बनाया है ना। फिर हमने बोला से सर आप ही के बनाया हुआ विधानसभा है, उसको भी आपने ही बनाया है, ठीक है जी, वो भी सरकार ने ही बनाया है। आप ही के बनाया हुआ डिस्ट्रिक्ट है, वो भी सरकार ने ही बनाया है। आप ही के बनाया हुआ राज्य है, वो भी आपने ही बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही बनाया है। हमने बोला सर अगर एक आदमी का मैं बोलता हूँ उसे पूरा यूपी दे देता हूँ, वो आदमी आपका काम टाइम से नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने उनके ये बोला से आप हम एक काम करते हैं, हम एक स्टेट वाइज न करके हम नीचे पोस्ट ऑफिस से चलते हैं। तो हम लोग शुरू किया पिन कोड नंबर। हमने बोला एक पिन कोड पे एक पोस्ट ऑफिस में, अगर एक पोस्ट ऑफिस है वहाँ एक पिन कोड में कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख लोग रहते हैं। आप अगर नहीं यकीन है तो आप नेट पर जाके अपने पिन कोड को सर्च कर सकते हैं से आपका पिन कोड पे कितने लोग अभी तक हैं। तो एक पिन कोड पर आपने कितने लोग रह रहे हैं, एक पिन कोड पर 1 से लेकर 1.5 लाख लोग होंगे कम से कम। उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। एग्जैक्टली आपने पिन कोड के आप चेक कर सकते हैं। आज जरूर आप चेक करेंगे मीटिंग के बाद से हमारे पिन कोड में कितने लोग रहते हैं और कितने एरिया है, ठीक है। उस पिन कोड पर आप काम कर माने उस टोटल माने 1 से लेकर 1.5 लाख लोग होंगे, ठीक है। उस लोग के अब हमने बोला से ये पिन कोड अगर हम किसी को देते हैं तो इसका जो हमने कॉस्टिंग जो रखेंगे, वो कॉस्टिंग रखेंगे कितने, 50,000 रुपीज। कितना रखेंगे, 50,000 रुपीज। गौरव सर आ चुके हैं, और गौरव सर अभी मैंने वो है, लेकिन मैं एक मीटिंग मैं थोड़ा सा मेरे को फिनिश करने दीजिए, और थोड़ा सा मुझे मैं भी एक वो कर रहे हैं। तो उसका एक फ्रेंचाइजी का कॉस्टिंग जो होता है वो उसका है 50,000 रुपीज, ठीक है। ये हम एक पिन कोड पर दे सकते हैं, ठीक है जी, प्लस जीएसटी, ये होता है टोटल 59,000, ठीक है जी। एक पिन कोड पे कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख लोग होते हैं, ठीक है। 1 से 1.5 लाख लोग हम काम कर सकते हैं वहां पे, ठीक है। वहां पर 1 से लेकर 1.5 लाख के लोगों के हम सर्विस देना है। एक जो फ्रेंचाइजी होगा जिसको बोलते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस, वहां पर बनेंगे, वो कम से कम 1 से लेकर 1.5 लाख लोगों को सर्विस दे सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद में दूसरा हमारा पार्ट आता है विधानसभा। विधानसभा भी सरकार के बनाया हुआ है, क्योंकि वो सरकार ने ही उनको माने अप्रूव किया है, वो विधानसभा बना हुआ है। एक विधानसभा में कम से कम 5 से लेकर 6 लाख लोग होते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। विधानसभा का कॉस्टिंग हमने रखा है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए विधानसभा के हमने कॉस्टिंग रखा प्लस जीएसटी, ठीक है। एक विधानसभा में हम माने 1 लाख रुपया प्लस जीएसटी हमने रखा। एक विधानसभा आप लेते हैं तो एक विधानसभा में आपको टोटलिंग जो माने आपको कॉस्टिंग पड़ेगा 1,18,000 रुपये। 18,000 रुपये जीएसटी लगेंगे, ठीक है जी। तीसरा नंबर हमारा है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट पर अगर हम काम करते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट पे हमारा कम से कम 15 से लेके 20 लाख लोग होते हैं, ठीक है। वो बोलते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटरशिप। आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं। अच्छा, इनका जो कॉस्टिंग जो होता है, टोटलिंग जो होता है वो 2.5 लाख प्लस जीएसटी, ठीक है जी। आप डिस्ट्रिक्ट भी ले सकते हैं, विधानसभा भी ले सकते हैं, और आप फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं, और सारे जोड़ के हमारे साथ काम कर सकते हैं, ठीक है जी। तीसरा लेवल आता है हमारा। हरिशंकर, आप सुन रहे हो? हाँ जी सर। मैं चाह रहा हूँ 2 मिनट रुको आप। ठीक है सर। अभी ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें कुछ ना बेचना है। पहली बात, हमारे वेबिनार का ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है कि पहली इस बात को दिमाग में बिठा के रखें। नहीं सबसे सर, मैं लास्ट ये थोड़ा सा चीज ना है, थोड़ा सा वो सबसे बता रहा था इम्पोर्टेंट ये जब। समझना जरूर है लोगों को, पीएम वानी आया क्यों। ठीक है। पीएम वानी का लाने का रीजन क्या है कि ये प्रोजेक्ट आया क्यों है, गवर्नमेंट क्यों लेके आई है। टेलीकॉम पहले से ही है, हमारा केबल ऑपरेटर पहले से ही है, वाईफाई भी पहले से ही है, इंटरनेट भी पहले से ही है।
तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई चीज आई क्यों है, क्यों लाई है गवर्नमेंट इसको। तो आज मैं कहता हूँ कि आपका कहते हैं ना, कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज, नॉलेज अवेयरनेस। किसी भी बिजनेस की आपकी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगी, पैसे लगाने से बिजनेस नहीं चलते। राइट मतलब मैं राइट इसलिए, राइट मतलब बोल रहे मैं हैं सर। इस पैसे की कोई बात अभी हम इस पूरे वेबिनार में अभी नहीं करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है, पहले लोगों को ये गाइडेंस देना कि पहले आप सिर्फ पेपर पेन लेके आज ये सीखिए कि हमें, हम ये बिजनेस क्यों करें, ये आया क्यों है, और इसमें हम लोग फ्यूचर में क्या देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी बिजनेस का प्लस क्या है, ट्रेडिशनल लोग बिजनेस कर रहे हैं और ट्रेडिशनल से टेक्नोलॉजी की तरफ क्यों जाएं। जैसे मैं आया यहाँ पे, मैं एक्चुअली किसी, आज कोई डेथ हो गई थी हमारे किसी दोस्त की, तो बेटे की मतलब उनके, तो मैं आज ऑफिस जा नहीं पाया था। आज सुबह से मैं उनके साथ था, तो मैंने फिर भी, मैंने पास में एक नजदीक ऑफिस था, मुझे देखो मैं इससे आपको ये सब चीज शेयर कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था मेरे फोन पे गूगल भी डाउनलोडेड भी है और मैं फोन से आराम से टच कर सकता हूँ। अभी मैं अपने फोन से बात कर रहा हूँ, तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं वहां आके लॉग इन कर रहा हूँ, मैंने उसको पासवर्ड भेजा और वो वहां लॉग इन कर रहा था। बाद में मुझे बाद में समझ में आया कि शायद मेरी टीम ने कहीं ना कहीं इस पे डाउनलोड कर रखा होगा। मैंने अभी खोला तो मेरे फोन पे ज्वाइन हो गया। तो आज टेक्नोलॉजी का जो फियर है हमारे दिमाग में, जैसे मेरे दिमाग में था कि नहीं मैं किसी ऑफिस में जाके लॉग इन करूं, मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि मैं क्यों ना उस पर फोन पे टच करके देखूं, क्या पता उसमें ही खुल जाए। तो आज जो हमारे दिमाग में टेक्नोलॉजी को लोगों को फियर है कि सोशल मीडिया को लेके, टेक्नोलॉजी को लेके, सॉफ्टवेयर को लेके, तो ये बताता हूँ वो फियर एक नाजायज फियर है। एक नॉन टेकी आदमी भी टेक्नोलॉजी का बिजनेस कर सकता है, पहली बात तो। मेरे इतना नॉन टेक्निकल कोई नहीं होगा, मतलब मैं अपने आप को नॉन टेक्निकल मानता हूँ कि मैंने आज तक कभी, मतलब कभी टेक्नोलॉजी में ज्यादा काम किया नहीं है। ये पहला बिजनेस है जिसमें मैं एंटर हुआ हूँ। हाँ, टेक्नोलॉजी में मैंने टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ काम किया है। टेक्नोलॉजी के लोगों के साथ मतलब कि जैसे मैंने टेलीकॉम में 2000 से लेके 2000, एक सेकेंड, हेलो 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 आवाज हेलो की भी आ रही है। जी 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 जी, प्लीज आप प्लीज देखिए। तो हमने 2000 से लेके 2015 तक, जिससे अगर आप टेलीकॉम को देखें तो एस्कोटल आया, हच आया, उसके अलावा आपका एस्टार टेलीकॉम आया, हेलो। टेलीनॉर नॉर्वे की सबसे बड़ी कंपनी आई इंडिया में, टाटा डोकोमो का जॉइंट वेंचर हुआ, वीडियोकॉन धूत आया। ये सारी कंपनियां जितनी इंडिया में आई, 30 साल हो गए टेलीकॉम को। इनमें से काफी कंपनियां इंडिया में बिना कहे कमाई चलेगी और बंद भी होगी। तो मैंने इन सभी कंपनी के साथ काम किया, मैंने एंटीना लगाए पूरे इंडिया में, मैंने इनके साथ मतलब इनके ऑफिस खोले पूरे इंडिया में। 2000 से लेके 2015 तक मैं पूरे इंडिया में इनके ऑफिसेस खोल रहा था। और हम लोग 6 लीज पर डे कर रहे थे। 6 लीज मतलब हिंगोली, अमरावती, वरंगल, कमकम, जींद, सीसा, चूरू, हनुमानगढ़, बेगूसराय, भागलपुर। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लीजिंग की सबसे बड़ी कंपनी रहा। और हमने अपने एम्प्लॉयज को रखे, हमने ब्रांचेस खोली, हमने इजी डे खोले, हमने मतलब डीपीएस खोले, हमने रॉयल एनफील्ड, स्कॉडा। हिंदुस्तान में ये रोल आउट जो आप देखते हैं, ये ब्रांचेस अवीवा खुला, टाटा एजी, मैक्स योक लाइफ इंश्योरेंस में मैंने बड़ा एक्सपेंशन किया। तो मैंने इनकी ब्रांचेस खोलता था, तो मेरे को इंडिया की भली भांति नॉलेज थी। और मैंने क्योंकि हर गली हरी मॉल में कहीं एटीएम लगाया है, कहीं मैंने ब्रांच खोली है, तो इंडिया को समझना अपने आप में, इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हम में से काफी लोग आज की डेट में ये नहीं समझ पा रहे कि इंडिया में काम करना, नेशनल लेवल पे काम करना और एक एक गली मोहल्ले में काम करने में फर्क है। आज हम एक नेशनल लेवल लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए मेंटली तैयार होना पड़ेगा। आज गवर्नमेंट ने वाईफाई का लाइसेंस खोल दिया है एक आम आदमी के लिए, जो कि आज तक नहीं हुआ था। आज से पहले इंटरनेट का लाइसेंस 30 लाख से कम बिकता नहीं था। मतलब सी कैटेगरी का लाइसेंस, आईएसपी लाइसेंस बोलते थे हम, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी मतलब जो इंटरनेट बेच सकते हैं। अगर उस लाइसेंस की हम बात नहीं करेंगे तो मतलब वाजिब नहीं होगा, पहले हमें पछवाड़ा समझना पड़ेगा, बैकग्राउंड समझना पड़ेगा, तब हम आगे की बात करें। तो अगर आप देखेंगे तो आईएसपी का लाइसेंस 30 लाख का बिकता था, जो वायर वाला लाइसेंस था। मतलब आप इंटरनेट को अगर बेच रहे हैं तो विद वायर टेक्नोलॉजी को बेच रहे हैं, तो विदाउट वायर टेक्नोलॉजी उससे महंगी होनी चाहिए। मतलब मेरा ये मानना है, कितने लोग सहमत है मुझे नहीं पता, बट विद वायर की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस अगर 30 लाख का है, तो विदाउट वायर की टेक्नोलॉजी का लाइसेंस उससे महंगा होना चाहिए। अगर आप आईएसपी लाइसेंस कॉस्ट आज भी अगर गूगल पे डालेंगे तो 30 लाख आएगी सी कैटेगरी की। इसमें बी कैटेगरी भी होती है और इसमें ए कैटेगरी भी होती है। तो मेरा ये कहना है कि आईएसपी के लाइसेंस को अगर हम कंपेयर करें विदाउट वायर के लाइसेंस से, तो वो महंगा होना चाहिए। और आईएसपी के लाइसेंस में मिलता क्या था हमें गवर्नमेंट से? सिर्फ एक चीज मिलती थी, पेपर मिलता था कि यू कैन सेल इंटरनेट अक्रॉस इंडिया। आप इंटरनेट बेच सकते हैं पूरे इंडिया में, सारी आपकी हेडेक है, ऐप, कंट्रोल रूम बनाना, केबल डालना, वायर डालना, सब आपकी हेडेक है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती थी। अब उसके कंपैरिजन में ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? क्योंकि आप गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आपको हमने लाइसेंस दिया, पब्लिक को लाइसेंस दिए, उसमें इंस्ट्रूमेंट भी दीजिए, उसमें ऐप भी दीजिए,
कंट्रोल रूम ना बनाना पड़े, स्कूटी की तरह बने, क्योंकि एक आम आदमी सब्जी वाला, पान वाला, बीड़ी वाला, रिटेलर या कोई भी आदमी घर बैठा है, मतलब कहने का मतलब जो यूजर था वही सेलर बन जाएगा। तो यूजर मतलब एक आम आदमी, हर आदमी यूजर है, इंटरनेट यूजर सभी लोग हैं। आज 5 से 10 करोड़ लोग इस लाइसेंस को लेंगे और ये सभी लोगों को जैसे जैसे पता लगता जाएगा ये लेते जाएंगे और ये इन लोगों ने लेना ही लेना है, तो वो हमसे क्यों ना लें, आपसे क्यों ना लें। अपॉर्चुनिटी यही है कि आज मेरे से पता लगे, आपसे क्यों ना पता लगे। जितने लोगों के थ्रू पता लगता जाएगा, क्योंकि लेना तो है ही सबने, मतलब किसी ने 2 दिन पहले लेना है, किसी ने 2 दिन बाद में लेना है, क्योंकि जब उसे पता लगेगा कि नाउ द इंटरनेट सेलर कैन बिकम वाईफाई मतलब सेलर, एक ब्रॉडबैंड से 100 कनेक्शन भेज सकते हैं आप विदाउट वायर, एक ब्रॉडबैंड से 200 कनेक्शन भेज सके विदाउट वायर। 200 मीटर का राउटर है, 200 मीटर का 20,000 का राउटर है और वो डिवाइस विदाउट वायर एक ब्रॉडबैंड को 100 वाईफाई में कन्वर्ट कर देता है, जिसमें कि आप ऐप के थ्रू, ना आपको कोई गुंडू रखना है, ना कंट्रोल रूम बनाना है, ना आपको 15 लाख रुपए खर्च करने कंट्रोल बनाने के लिए, ना सर्वर लगाना है, ना एसी लगाने हैं, और आपको वहां पे मैन पावर कॉस्ट नहीं है। एक ऐप से पूरा बिजनेस ड्राइव करे, जैसे पेटीएम पूरा बिजनेस ऐप से ड्राइव करता है, जोमेटो पूरा ऐप से ड्राइव करता है, कहीं फिजिकल आदमी मिलेगा ही नहीं आपको, वहां दिखता है आपको। ओला पूरा का पूरा बिजनेस एक ऐप ड्रिवन बिजनेस है। मेरा ये कहना है कि आपको पूरी ऐप मिल जाए और उस ऐप से पूरा बिजनेस ड्राइव हो, जहां मैन पावर की इन्वॉल्वमेंट ना हो, जब फिजिकल वाद विवाद ना हो, संवाद ना हो और काम हो। कहने का मतलब आज की डेट में मेरा ये कहना है, अगर आप इसको थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे तो ये पूरा का पूरा हम आज की डेट में आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं नेशनल लेवल का, पूरे इंडिया का लाइसेंस मिलेगा। पहली बात तो आप चाहे कहीं से भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई किसी कोने से ज्वाइन कर रहा है, कोई किसी ज्वाइन, तो उसको ये बता दूं लाइसेंस पूरे इंडिया का मिल रहा है, तो वर्किंग भी पूरा इंडिया करेंगे आप। वर्किंग पूरा इंडिया कैसे करेंगे, आप रह रहे हैं बिहार में, आप रह रहे हैं यूपी में, आप रह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, या रह रहे हैं किसी भी एरिया में, नेशनल लेवल का लाइसेंस जब मिलता है तो वर्किंग ऑल इंडिया की होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने नारा दिया है, आज चीजें कल से बेचें, ग्राहक भी हम देंगे, घंटी भी हम देंगे। घुसने का रास्ता सब दुनिया दे देगी आपको, निकलने का रास्ता कौन देगा। तो मैंने कहा नेशनल लेवल का लाइसेंस मिल जाए तो लीड भी पूरे इंडिया से मेरे को मिलनी चाहिए। आसाम सर से एक बात कहनी थी, इन्वेस्टमेंट कितनी का है जी, क्या कह रहे हैं? देखिए मेरा सबसे एक अनुरोध है, एक तो बहुत जल्दी में है लोग, इतनी जल्दी में है, इतनी जल्दी में है, मैं जल्दी में नहीं हूँ। अगर हम कोई काम की बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा पेन पेपर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन वाजिब हैं, सारे क्वेश्चन लिए जाएंगे। बट जैसे कहते हैं एजुकेशन जो होती है सीक्वेंस में होती है, जब आप कहीं भी पढ़ने जाते हैं तो ABCDEFG होता है, ना कि A से लेके सीधा Z होता है। तो हम लोग बिल्कुल सीक्वेंस में ही चलेंगे। जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो बिल्कुल इसको भी अभी छोड़ दें, क्योंकि होता क्या है, पैसे से बिजनेस नहीं हो, खाम का आप लोग, हम नहीं चाहते कि हमसे जो भी लोग जुड़े, चाहे 4 जुड़े, चाहे 5 जुड़े, चाहे 1 जुड़े, जो भी जुड़े वो पहले दिन से सिंसियर हो और डे 1 से उसको क्लियर हो कि इसमें टाइम डिवोट होगा, इसमें एजुकेशन भी चाहिए होगी, इसमें ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, और बिना ट्रेनिंग के, बिना एजुकेशन के शॉर्टकट मार के कुछ नहीं होगा। जिसको पता है वो लापता है, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे 1 सवा साल हो चुका है और मैं अभी भी सीख ही रहा हूँ पीएम वानी के बारे में। मैं पीएम वानी का सीक्वेंस ब्रेक नहीं करना चाहता, मैं एक चीज सीक्वेंस में बता रहा हूँ और सीक्वेंस में ही सिखाऊंगा। मैं उसमें चाहूंगा कि थोड़ा सा टाइम अगर आपके पास हो तो आप उसमें प्लीज लिखें। उसका रीजन है, जब आपको आखिरी में समझ में आएगा मेरी जो बातें मैं बता रहा हूँ वो कितने काम की है। मैंने यही वाले लेक्चर्स पेड भी लिए हैं, 2-2 हजार रुपए मैंने चार्ज भी किए। ये फ्री अगर है वेबिनार तो इसको कैजुअल लोग ना लें, क्योंकि काफी लोग क्या होता है लेट आते हैं, बीच में से सुनते हैं, फिर टेढ़ा सुनते हैं, तो जिगजैग एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है। मैं दोबारा से आ रहा हूँ उसी बात पे कि सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि नेशनल लेवल की वर्किंग हम कैसे करेंगे और नेशनल लेवल की वर्किंग का क्या मतलब है। आप अपने अभी रिचार्ज को दिमाग से थोड़ा साइड में रखिए, पहले बेसिक सीक्वेंस को समझिए। जब नेशनल लेवल का लाइसेंस मिलता है तो लोकल लेवल की वर्किंग नहीं होती, नेशनल लेवल की वर्किंग होती है। आप ये मान के चलिए कि आपने 55,000 करोड़ लगाए हैं, आप ये मान के चलिए, क्योंकि स्पेक्ट्रम आपने सुना था पहले कि दुनिया टेलीकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम बेचती थी और स्पेक्ट्रम खरीदते थे। 20,000 करोड़ आपने देखा होगा पेपर में आया है कि स्पेक्ट्रम बिक रहा है, टेलीकॉम का लाइसेंस बिक रहा है। तो ये सच है, हिंदुस्तान में इस चीजों से कोई नहीं भाग सकता कि ये चीजें बड़ी महंगी मिली हैं। आज गवर्नमेंट जब लेके आई है तो वो सस्ता जरूर लेके आई है आपके लिए, बट उसको आपने सस्ता सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि हाँ 10,000 करोड़ लगाए हैं मैंने, तो 10,000 करोड़ की सोच से सोचिए आप। और मुझे नेशनल लेवल का लाइसेंस मिला है तो मेरे को वर्किंग नेशनल लेवल की कैसे सोचनी है। तो मेरा अभी ये कहना था कि नेशनल लेवल की वर्किंग के लिए हमने जो तैयारियां की हैं वो इसलिए करी है कि जैसे आज आप किसी भी स्टेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो आप 3 क्रांति को याद रखिए, कंप्यूटर क्रांति, मोबाइल क्रांति
एंड इंटरनेट क्रांति। जो 3 क्रांतियों के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये जरूर आप याद रखिए कि तीनों क्रांति के बिना वाईफाई क्रांति आप नहीं सीख पाएंगे। जब तक इन 3 क्रांति में क्या हुआ है पास्ट में, हमें सीखना पड़ेगा, और इसमें इन 3 क्रांतियों में लोगों ने किसने कमाया। तो आप एक चीज कॉमन मांगेंगे, कॉमन समझेंगे कि हेलो पहले सर, सबसे पहली। सुन सकते हैं क्या? हेलो सर आप प्लीज शांत रहिए, या फिर आप लीव कर दीजिए। आप बहुत जल्दी में है, आप लीव कर दीजिए। आपको बातें समझ में नहीं आ रही, मैं 2 बार समझा चुका हूँ। आप औरों को और डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 3 क्रांति ऑलरेडी आई है इंडिया में। एक कंप्यूटर क्रांति, एक मोबाइल क्रांति, और एक बेसिकली इंटरनेट क्रांति, मोबाइल क्रांति और कंप्यूटर क्रांति। कंप्यूटर क्रांति में सबसे ज्यादा पैसा उसने कमाया जिसने डे 1 से कंप्यूटर बेचना शुरू कर दिया, और उसने नहीं कमाया जिसने कंप्यूटर यूजर बना। मोबाइल क्रांति में भी वही हुआ कि जो आते ही बेचना जिसने शुरू कर दिया उसने ज्यादा कमाया, और उसने नहीं कमाया जिसने यूजर बना। और इंटरनेट क्रांति में वही हुआ कि जो डे 1 से आते ही सेलर बन गया, मतलब आते ही इंटरनेट बेचना शुरू कर दिया, वो कमा गया, और जिसने जो यूजर बन के रह गया वो नहीं कमाया। आज वाईफाई क्रांति के अंदर भी वही कमाएगा जो डे 1 से आते ही इसको पूरे इंडिया में बेचना शुरू कर देगा। पूरे इंडिया से हम बेचेंगे, क्यों बेचेंगे, उसके 2 रीजन है। क्योंकि राउटर से नेटवर्क आएगा, जितने ज्यादा डिवाइस लगेंगे उससे नेटवर्क बनेगा, नेटवर्क से रिचार्ज आएगा, ना कि रिचार्ज से नेटवर्क आएगा। नेटवर्क के लिए हमें मल्टीपल डिवाइस लगाने पड़ेंगे, मल्टीपल डिवाइस के लिए हमें रेगुलर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी डिवाइस परचेज करने के लिए। रेगुलर डिवाइस परचेज करने के लिए रेगुलर पैसा चाहिए, और रेगुलर पैसा हमें अपने पैसे ना लगा के हमें 27 से 28 स्टेट से हम कमाएंगे, और हम डे 1 से उसको पूरे इंडिया में बेचेंगे, लाइसेंस को पूरे इंडिया में टेक्नोलॉजी को समझाएंगे। और वहां से हर स्टेट से अगर हम पहले महीने से 10,000 रुपए भी टारगेट करें तो 29 स्टेट से हम 10,000 कमा रहे हैं पहले महीने से, दूसरे महीने से, तीसरे महीने से। कुछ स्टेट से शुरू में शुरू हो जाएगा, कुछ में बाद में शुरू हो जाएगा। तो हम अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लाख रुपए महीना कमाएंगे, और वो इन्वेस्टमेंट हमने राउटर्स में करनी है, और वो पैसा हमने धीरे धीरे राउटर्स में लगा के हर महीने अपने नेटवर्क को बढ़ाना है, और वो नेटवर्क जो बढ़ेगा वो रिचार्ज लेके आएगा। जो सोच रहा है अपनी जेब से 1 राउटर, 2 राउटर, 3 राउटर लगाने की, और जो ये नहीं समझ पा रहा कि जैसे आप तेल की कूपी होती है, ऊपर से चौड़ी होती है, नीचे से पतली होती है। अगर आप देखेंगे ऊपर से चौड़ी, नीचे से पतली, तो नीचे से पतली का मतलब है रिचार्ज ये है, और ऊपर से चौड़ी का मतलब है इंडिया से कमाना है और लगाना रिचार्ज पे। जब तक आप इस फॉर्मूले को नहीं समझेंगे, आप पीएम वाले को नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन क्या है? रेगुलर राउटर लगाने के लिए पैसा किसी के पास नहीं है। मैंने 1.25 साल में बहुत लोगों के साथ काम किया, बहुत लोग आए और बहुत लोग इस बात को नहीं समझ पाए, और बहुत लोग इस बात को नजरअंदाज कर गए। वो अपनी धारणा लेके घुसे, कहते हैं ना टेलीकॉम में या तो अर्श पे जाएंगे या फर्श पे जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि आप इस धारणा को धारणा ना समझे, मेरा एक्सपीरियंस है, और उस एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ। और जब किसी और का एक्सपीरियंस है, मैंने क्योंकि इतनी कंपनी से काम किया है, उनमें से कई कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनियां पैसे में कमी कमजोर नहीं थी, वो सिर्फ वहां समझा, वो उसने इंडिया को समझा नहीं। इंडिया की जो डेमोग्राफी है वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि आज इंडिया की अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में मारुति जैसी कंपनी चल गई और बड़ी से बड़ी कंपनियां फेल हो गई। हिंदुस्तान में फोर्ड को जाना पड़ गया, ये सच्चाई है। क्योंकि उन्होंने इंडिया को सेम तरह से हाका, यहाँ पे घाट घाट पे पानी, घाट घाट पे वानी चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपको पूरे इंडिया के बारे में सोचना है। नेशनल लेवल के लाइसेंस आप ले रहे हैं तो वर्किंग भी नेशनल लेवल के हिसाब से करेंगे, कमाएंगे सेल करके पूरे इंडिया से और लगाएंगे रिचार्ज में अपने एरिया में। यही फॉर्मूला कारगर है, क्योंकि राउटर के पैसे कंटिन्यू लगा ही नहीं पाते लोग, और वो 1-2 राउटर में टेस्टिंग करके फेल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि जितने लोग, मेरे को सेल नहीं चाहिए, रीसेल चाहिए। रीसेल इज आवर फोकस। रीसेल का मतलब आप कंटिन्यू हमारे से जुड़े रहें, और कंटिन्यू तभी जुड़े रहेंगे जब आपको इसके बारे में सच डे वन से पता होगा। और मैं सच इसलिए बता रहा हूँ, इतना मेहनत इसलिए कर रहे हैं इतने वेबिनार लेने की। डेली वेबिनार होता है 1 घंटे का। ये वेबिनार इसलिए लिया जाता है कि कोई आदमी मिसयूज या कहते हैं ना गलत समझ के ना घुस जाए, चाहे कम समझ के, ज्यादा समझ के, पूरा समझ के घुसे, और वर्किंग डे वन से क्लियर हो, आपकी ऑपरेशन की टेक्टिक्स पूरी क्लियर हो। अब आती है बात कि हम लोग एक डिवाइस से कितना कमा सकते हैं, एक राउटर से हमारी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो मैं बताता हूँ, जो 200 मीटर का राउटर है उस पर 200 यूजर 200 मीटर तक जाएंगे विदाउट वायर। आप एक डिवाइस से ब्रॉडबैंड से, जहां पे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, जहां पे भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा हुआ है, उस कनेक्शन की तार निकालेंगे, वो इस डिवाइस में लगाएंगे। 360 डिग्री 200 मीटर जाएगा ये विदाउट वायर। आपको कोई क्लाउड सर्वर नहीं लगाना, कोई सर्वर या कुछ भी, ऐप के थ्रू ही काम होगा। उस ऐप से आपको क्या बेनिफिट होगा, वहां से आप ट्रैकिंग कर सकते हैं
कितने महीने आपको फ्री देना है, 15 दिन फ्री देना है। फ्री वाईफाई इसलिए देना पड़ता है क्योंकि फ्री वाईफाई से यूजर अट्रैक्ट होते हैं और उसके बाद वही यूजर जो है वो धीरे धीरे जब आदत पड़ जाती है तो रिटेन हो जाते हैं। उसके बाद रिचार्ज डे वन से जो बेचने की सोचते हैं, तो मैं बताता हूँ, जियो जैसी बड़ी कंपनी इंडिया में 5 साल तक केबल बिछाती रही और पहला रिचार्ज 4 महीने 6 महीने फ्री रखने के बाद उसने कमाया। तो आप बात को समझिए, डे वन से रिचार्ज नहीं आता है, आपको भी इसमें 3 महीने 2 महीने फ्री में देना पड़ेगा। यूजर क्रिएट करने पड़ेंगे, यूजर आ जाएगा, नेटवर्क क्रिएट करना पड़ेगा, यूजर आने पड़ेंगे और उसके बाद धीरे धीरे लोग रिचार्ज तक पहुंचेंगे। एड रेवेन्यू पहले आ जाएगा, मतलब मेरा ये कहना है एड रेवेन्यू पहले आ जाता है क्योंकि जब यूजर होते हैं तो एड पहले पुश से, जैसे केबल ऑपरेटर एड से कमाता था वैसे ही वाईफाई ऑपरेटर एड से कमाएंगे। जितना पैसा यूट्यूब पे, लिंक्डइन पे जो खर्च हो रहा है, फेसबुक पे आज की डेट में जो बाहर जा रहा है, हिंदुस्तान में वो पैसा धीरे धीरे वाईफाई ऑपरेटर्स के पास जाएगा। केबल ऑपरेटर का जमाना चला गया, वाईफाई ऑपरेटर का जमाना आ गया। उसकी सबसे बड़ी बात ये है, केबल के अंदर जो झंझट थे, हम यहाँ से 100 फेंकते थे, यहाँ हमें 60 मिलता था। 40% जैसे एसी की कूलिंग का लॉस होता था, ऐसे केबल का लॉस होता था, मतलब इंटरनेट का लॉस हो जाता था। तो वाईफाई में इंटरनेट का लॉस 0 है क्योंकि वाईफाई में विदाउट वायर है। इसके अलावा कंट्रोल रूम की कॉस्ट बच जाती है। कंट्रोल रूम में बहुत बड़ी हेडेक होती थी कि आप 10-15 लाख लगाते हैं, डे नाइट का खर्चा, रेंट का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, डे नाइट उसे एसी कूलिंग चलानी पड़ती थी सर्वर को ठंडा रखने के लिए। यहाँ पे सर्वर क्लाउड सर्वर है, यहाँ पे एक डिवाइस पे 1500 रुपए साल का खर्चा है, उस कंट्रोल रूम को हटा दिया गया है। ऐप ही वो काम कर रही है जो एम्प्लॉय और ऑफिस करते था, वो सारा काम ऐप उससे बेटर तरीके से कर रही है। रिमोट एक्सेस है, आपको बेसिकली रिमोटली आप फोन पे कहीं पे भी खोल सकते हैं और वहां से आप अपनी लाइव वर्किंग दे सकते हैं, कितने यूजर हैं, क्या उनका बिहेवियर है, कितना डाटा यूज कर रहे हैं। अब रहती है बात, कई लोगों को बताया पीछे से, हम आज की डेट में क्या हम कह रहे हैं, हम इंटरनेट कहाँ से मिलेगा उसको, तो मैं बता देता हूँ, इंटरनेट तो ब्रॉडबैंड से ही मिलना है। ये टेक्नोलॉजी आपको लाइसेंस देती है, आपको डिवाइस देती है और विदाउट वायर की ऐप पूरी ट्रैकिंग देती है। कुल मिला के आप आज की डेट में नेट तो आप ब्रॉडबैंड से ही लेंगे। ब्रॉडबैंड से वाईफाई करने का ये फॉर्मूला है कि आगे के जो डिवाइस हैं आप किसी भी एक कनेक्शन को 100 कनेक्शन 200 कनेक्शन में कन्वर्ट करके वाईफाई की तरह भेज सकते हैं। अब आती है बात, जब आप वाईफाई खोलते हैं तो लोगों को क्या दिखाई देगा, फ्री वाईफाई जब दिखाई देगा तो जो उन्होंने लॉक लगा रखे हैं, वो जब फ्री वाईफाई दिखाता है उसे क्लिक करेगा। क्लिक करते ही उसका केवाईसी मांगेगा, उससे केवाईसी मांगा और उससे वहां बटन दबाया, ओटीपी आ जाएगा और ओटीपी आते ही नेट चालू हो जाएगा। कहने का मतलब उससे आपकी बातचीत नहीं होनी, कोई पैम्पलेट नहीं बांटना है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं करनी है आपको। प्रीपेड है ये, पहले वो पैसे देगा, उसके बाद उसका मतलब, कहने का मतलब जब भी आप शुरू करेंगे फ्यूचर में रिचार्ज, तो प्रीपेड मतलब जो पहले केबल वाला बिजनेस था पोस्ट पेड था, उसमें क्रैक आ जाते, केबल को शिफ्ट नहीं कर पाते थे, केबल डालने का पैसा देना पड़ता था, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा थी, वो सारा झंझट हट गया है। तो वो अब एक, आप किसी भी सोसाइटी में, किसी मॉल में, किसी मंदिर में, किसी पार्क में, किसी, आप गवर्नमेंट के भी कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ले सकते हैं भाई साहब। आज की डेट में पूरे इंडिया के अंदर अगर कहीं भी वाईफाई होगा गवर्नमेंट में तो वो पीएम वाणी कंप्लाइंट होगा। पीएम वाणी लाइसेंस होल्डर या जिसके पास लाइसेंस है वही कर सकता है। और लाइसेंस हम दे रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे लेने हैं, इस टाइप से काम करना है, वो सब भी हम सिखाएंगे। इसके अलावा आज की डेट में कई लोग, जैसे आप किसी गांव को वाईफाई करना चाहते हैं, आपने शुरुआत कर दी हमारे साथ, कुछ स्पेशल फीचर्स मैं बताना चाहूंगा अपने लोगों को। आप फर्स्ट स्टेज क्रॉस करेंगे, सेकंड स्टेज का मतलब है जब आपके 10-20 राउटर चल रहे हैं और आपको काम करना आ गया है और हमें लग रहा है कि आप सिंसियर हैं, नोट्स बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सेमिनार लेते हैं, वेबिनार करते हैं, इसका मतलब फुल टाइम वर्कर हैं और डेफिनेटली आप इसको सीरियसली कर रहे हैं और आपको 5-6 महीने हो गए हैं, तो उसके बाद मैं आपको एक ऑफर देता हूँ कि आप कहीं भी कोई अच्छा, जैसे कल मेरे को एक हमारे अलीगढ़ के डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हम करना चाहते हैं, 25,000 लोग हैं, तो मैंने कहा 50% पैसा हम लगा देंगे राउटर्स में, मतलब वो डिवाइस का 50% पैसा हम फंड कर देंगे। आप कहते हैं कंपनी को पैसा हम पार्टनर नहीं लेना चाहते, तो मैं आपको उसमें आपको ईएमआई स्कीम भी दे सकते हैं। ईएमआई का मतलब हम 50% पेमेंट आपसे चेक ले लेंगे, कहने का मतलब या पार्टनर आ जाएंगे, उसका एक सिक्योरिटी का चेक ले लेंगे आपसे। इस टाइप के अरेंजमेंट भी हमने किए हैं। आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर रहेगा वाईफाई का, तो मैं बता देता हूँ वाईफाई का फ्यूचर विदाउट वायर का हनुमान है, बिना वायर का हनुमान। इसका फ्यूचर वो रहेगा जो आज की डेट में ब्लूटूथ का फ्यूचर रहा है। आज इंटरनेट और वाईफाई को लोग सेम समझते हैं, तो बता दूं मैं, इंटरनेट और वाईफाई को कोई आपस में लेना देना नहीं। मेरा ये वेबिनार देखने के बाद आपका कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, वाईफाई टेक्नोलॉजी किसने लॉन्च की, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड में वाईफाई सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट्स कहाँ पे है और कौन सी कंट्री में बिल्कुल वाईफाई हॉटस्पॉट्स नहीं है, ये सब आप चेक करिएगा, आपको पता लगेगा वाईफाई के बारे में।
वाईफाई का इन्वेंशन किसने किया, टाइप ऑफ वाईफाई कितने होते हैं, ये सब मैंने पढ़ा है। और पढ़ने के बाद ही मैं सिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत डीप नॉलेज हमने ली है इसकी। और हम, क्योंकि ये 1.5 साल हो गए हमें, अराउंड 400 450 वीडियोज है मेरी पूरे वाईफाई के ऊपर। गांव में वाईफाई कैसे चलेगा, शहर में और गांव में फर्क क्या पड़ेगा, ज्यादा शहर में चलेगा या ज्यादा गांव में चलेगा, तो बताऊंगा गांव में चलाने में फायदा ज्यादा है, क्योंकि गांव में कंपटीशन भी कम है और डे वन से पैसा आता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आज की डेट में वाईफाई, गवर्नमेंट के वाईफाई का टेलीकॉम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या टेलीकॉम हमारा कॉम्पिटिटर है? बिल्कुल नहीं है, टेलीकॉम को उल्टा फायदा हुआ है हमारे आने से। क्योंकि जब टेलीकॉम वाईफाई बेचता था, उसे हार्डवेयर भी लगाना पड़ता था, मैन पावर भी रखनी पड़ती थी। और आज की डेट में उसका माल बिक रहा है, सप्लाई तो हम पीछे से ब्रॉडबैंड की उसी से ले रहे हैं, हार्डवेयर भी हमारा है, मैन पावर भी हमारी। अब तो उसकी जो खपत है वो बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी। 75% इंडिया में आज भी इंटरनेट नहीं है, इसकी वजह से पीएम वानी आया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि टेलीकॉम फेल हो चुका है, 75 साल हो गए टेलीकॉम इंटरनेट सबके होते हुए, अभी 75% इंडिया में इंटरनेट नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इस लाइसेंस को खोल दें और इस लाइसेंस को 5 करोड़ 10 करोड़ लोगों को दे दें, तो वो 2 साल में काम हो जाएगा, जो 75 साल में नहीं हुआ। तो इसलिए पब्लिक वाईफाई का ये पहला नेटवर्क है जो पब्लिक ही बनाएगी, पब्लिक ही यूज करेगी और पब्लिक ही कमाएगी। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, ये पहला वाईफाई नेटवर्क है जो पब्लिक ही क्रिएट कर रही है, पब्लिक इसे यूज करेगी, पब्लिक कमाएगी। रोमिंग का क्या इम्पैक्ट है? 5G के बाद अब रोमिंग लॉन्च हो रहा है, वाईफाई रोमिंग आ रहा है, वाईफाई इंटरनेट, वाईफाई कॉलिंग और वाईफाई रोमिंग, ये तीनों चीजें अब स्टार्ट हो रही हैं। और वाईफाई रोमिंग कब चालू हो जाएगा? नवंबर दिसंबर में वाईफाई रोमिंग आ जाएगा, नवंबर दिसंबर में वाईफाई रोमिंग आ जाएगा। और वाईफाई रोमिंग को लॉन्च भी हम ही बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। आज की डेट में हमारा और आपका रोल क्या रहेगा? इस सभी बिजनेस में मार्केटिंग बहुत मैटर करती है। आप प्रोडक्ट किसी से भी ले लीजिए, उसकी सर्विस अच्छी नहीं है, उसकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो आपको कोई डीलरशिप या फ्रेंचाइज लेने का फायदा नहीं है। मार्केटिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि आज की डेट में मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, आप पीएम वानी की बात करेंगे, सबसे पहले भोंपू की तरह, डमरू की तरह हमने बजाया पीएम वानी को। हमने हर यूट्यूब चैनल के थ्रू माध्यम से पूरा पीएम वानी को पूरा प्रचार प्रसार किया है। हमने ये नहीं देखा कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। हमने जिसके मतलब रोजगार के अवसर, इस सार ब्लॉग, न्यूज गेट, सिराज सैफी, हम सीख ले इंडिया, अजीत बिजनेस आइडियाज, आप महेंद्र बिजनेस आइडिया, पूनम ब्लॉग्स, इंजीनियर्स ऑन रोड, फ्रेंचाइजी बताओ, हमने सबके साथ वीडियोस बनाई और हमने उन सबके थ्रू पीएम वानी का प्रचार प्रसार किया पूरे इंडिया में। अब तक 42 लाख से ज्यादा हम खर्च कर चुके हैं, जिसके लिए हमने कहा कि नेशनल लेवल की मार्केटिंग हम करेंगे, लोकल लेवल की मार्केटिंग आप करेंगे, और लोकल लेवल की मार्केटिंग में भी हमारी तरफ से सपोर्ट भी होगी। आज हम पहली कंपनी है जो कहते हैं डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट से बिजनेस जीते आते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूँ, किसी ने मुझे सिखाया था कि अगर इलेक्शन जीतना है तो रैलियों से जीते आते हैं। तो मैंने कहा जी बिजनेस कैसे जीते आते हैं? तो बिजनेस ये नहीं बताया किसी ने, बिजनेस मैंने फिर ढूंढा कि बिजनेस जीतने का सबसे बढ़िया तरीका ऑनलाइन वेबिनार, डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली इवेंट। ये 3 चीजें अगर आपने गांठ बांधी फॉर 6 मंथ्स, तो यू कैन बिकम वेरी बिग, बहुत ही बड़ा बिजनेस क्रिएट कर लेंगे आप, और वो भी सिर्फ पीएम वानी में। पीएम वानी मैंने क्यों किया बता देता हूँ। मैंने इससे पहले कई बिजनेस किए और मैंने सब में पैसा कमाया है। मैं रियल एस्टेट बिजनेस में पैसा कमा चुका हूँ, मैं किराए के बिजनेस में रहा हूँ, मेरे भाई ऑफिस कोवर्किंग भी है, हमारी 15-20 बिल्डिंग्स है दिल्ली एनसीआर में। मेरा ये कोवर्किंग है जिसमें बैठ के मैं गुड़गांव बात कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का कोवर्किंग है। ऐसे मेरा शक्ति नगर में भी, मेरा द्वारका में, मेरा बीकाजी गांव प्लेस में, हम सीटें कैबिन बना के किराए पे देते हैं। और आज की डेट में किराए की इनकम अच्छी खासी हमें आती है, और हम लोग 5-6 साल से 2015 से हम कोवर्किंग में भी है। कोवर्किंग में भी हम हिंदुस्तान के पहले आदमी है जिन्होंने कहा हमारी खुद की बिल्डिंग नहीं है, बट हम औरों की बिल्डिंग से किराया क्यों ना कमाएं, अपना खाना खाएं और उनका डब्बा क्यों ना पैक करा के लाएं। ध्यान से सुनना, अपना खाना खाएं, उसका डब्बा क्यों ना पैक करा के लाएं, मतलब लैंडलॉर्ड का। मैंने लैंडलॉर्ड के साथ गठबंधन किया, बिल्डिंग्स मैंने रेंट पे नहीं लिए, मैंने परचेज नहीं किए, और मैंने उनकी बिल्डिंग्स पे इंटीरियर्स किए। अपना खाना खाऊंगा, आपका डब्बा पैक करा कर लाऊंगा, 60-40 का अरेंजमेंट किया, इंटीरियर्स मैंने किए, चला हम रहे हैं। जो किराया आता है हम बांट लेते हैं, 60% हम ले लेते हैं क्योंकि इंटीरियर के पैसे हमारे लगे हुए हैं, तो 20% इंटीरियर का, मतलब कहने का मतलब 60-40। तो आप हमारे साथ कोवर्किंग में काम कर सकते हैं। आप अगर गूगल पे डालें, यूट्यूब पे डालेंगे पिज्जा एटीएम, ये भी हमारा ही ब्रांड है, पिज्जा एटीएम आप खोल के देखिए, आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कई लोगों ने हमें मार्केटिंग विदाउट कैश, आप खोल के देखिए, हमारी बार्टर कंपनी है। लोग कहते हैं बार्टर क्या होता है, आप मार्केटिंग विदाउट कैश सिर्फ डाल दीजिए, आपको यूट्यूब पे पहली वीडियो हमारी मिलेगी। हम सबसे ज्यादा एड्रेस भेजते हैं दिल्ली एनसीआर, दिल्ली का एड्रेस, एनसीआर का एड्रेस सबसे ज्यादा हम भेजते हैं। 350 कंपनी हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है। काफी लोग हैरान हो जाते हैं कि यार शर्ट बेचते सुना होगा, जूते बेचते सुना होगा, ये एड्रेस क्या बेचता है? तो बताता हूँ सर, आपने एड्रेस कभी नहीं खरीदा होगा, बट दुनिया खरीदती है हमसे।
12,000 का एड्रेस बेचते हैं हम लोग साल का। दिल्ली का एड्रेस अगर आपको भी चाहिए तो कभी 12,000 में ले लीजिएगा। 350 कंपनी हमारा एड्रेस यूज कर रही है, और कई कंपनियां जीएसटी और अकाउंट भी हमारे एड्रेस पे बनाती है। हम 25,000 रुपए लेते हैं। आप वर्चुअल ऑफिस यूट्यूब पे डालिएगा, लिख लीजिए प्लीज, वर्चुअल ऑफिस, पहली वीडियो हमारी आती है और उसी वीडियो को देख के लोगों में कॉल करते हैं। और ये सब पीएम वानी से पहले का है। मार्केटिंग विदाउट कैश 9 साल से कर रहे हैं हम लोग। बाटर बाटर लोग कहते हैं क्या होता है, मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। आज कोई भी बिजनेस होगा वो मार्केटिंग विदाउट कैश, जो जिसके पास मार्केटिंग का वेपन ज्यादा होगा वो जीतेगा लॉन्ग टर्म में। हमने इस चीज को समझ गए थे 9 साल पहले। हमने बाटर कंपनी बनाई, और बाटर का मतलब है मैं पूरे इंडिया में होर्डिंग देता हूँ लोगों को 2 करोड़ की, 4 करोड़ की, और बदले में सामान ले लेते हैं। अल्टा पल्टी पुराना जमाना बाटर का था। मेरे खेत में चावल है, तेरे खेत Sir, में गेहूं। I will come back 30 minutes. Hello, sir. सर प्लीज, मैं अभी भी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपके सारे क्वेश्चंस लूंगा। मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, आप नोट कर लीजिए। 5 × 9 555847, 5 बार 9 आप टाइप कर देंगे। इवन मैं चाहूंगा मेरी टीम टाइप कर दे इमीडिएटली। नंबर आ गया है मेरा नंबर। आप अपने क्वेश्चन आराम से मेरे से डिस्कस कर लीजिए। बट मेरा अभी फिलहाल ये कहना है, आप उन चीजों पर फोकस करिए जो मैं बोल रहा हूँ। वो चीजें टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का। बट मैं उन बातों को जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लिखने पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई फायदा नहीं है वेबिनार अटेंड करने का। अभी मैं आपसे उल्टा पूछूंगा मैंने क्या बोला, आप एक भी लाइन नहीं बता पाएंगे। एंड डोंट माइंड इट। मैं यहाँ पे उसलिए नहीं बैठा कि आपको क्या पसंद है वो बोलूं, मैं इसलिए बैठा हूं जो सही हो वो बताऊं। मेरा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है। और ये मैं आपको 10 उंगली 10 अंगूठी 10 इनकम जो दे रहा हूँ, ये मैं आपको वो बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इससे पैसा कमाया। आज 90% लोग कहते हैं कि गौरव जी ने पीएम वानी में करोड़ों कमा लिए, अरबों कमाने वाले हैं। 8 महीने में मैंने 14,78,000 जीएसटी दिया गवर्नमेंट को। तो ये इसलिए नहीं लिया, मैं अपने ब्रेन का स्विच ऑफ करिए 2 मिनट के लिए, और आप सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए कि एक वो ब्रेन आपसे बात कर रहा है जो पैसा कमा चुका है। परफॉर्मर स्पीक्स। मैंने परफॉर्मेंस दे दिए, आई हैव नंबर्स। मैं नंबर्स बात कर रहा हूं, तो प्लीज अगर वो नंबर आप उसकी फोटोकॉपी भी कर लेंगे तो आप भी कमा लेंगे। तो आई थिंक मेरी बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। मैं समझाता बहुत हूँ लोगों को, मानता कोई नहीं है, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं हर आदमी को ये बोलूं कि प्लीज आप पेपर पेन लेके उस पर फोकस करिए। अब वो बातें बड़े काम की है। बिना किराए की दुकान, आप एक बार, आपको पता होना चाहिए पहले आप हम किससे बात कर रहे हैं, क्यों बात कर रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं आप हमारी बात। बिना किराए की दुकान डालिएगा एक बार। कभी हिंदुस्तान में सुना नहीं होगा बिना किराए की दुकान, और मेरी बहुत सारी वीडियो मिलेंगी जिसमें मैंने कहा है। और ये क्यों इससे रिलेटेड है पीएम वानी से, वही बताऊंगा आपको। लोग कह रहे होंगे पीएम वानी से आप इसमें क्यों घुसा रहे हैं। आज जब आप वाईफाई की बात करेंगे तो दुनिया भर के लोग सुनने आएंगे आपसे, बट साथ साथ उनमें से कुछ लोग होंगे, कई रिटेलर आएंगे, बट कहते हैं ना दुकान चलती वो है जिसमें वैरायटी होती है। हर बिजनेस एक दुकान है। अगर मैं सिर्फ पीएम वानी की बात करूं मैं फ्लॉप हूं। बट पीएम वानी के साथ जब मैं बात करता हूं कि बिना किराए की दुकान के बारे में, मार्केटिंग विदाउट कैश के बारे में, कोवर्किंग के बारे में, कि आप किराया कमाइए औरों की प्रॉपर्टी से, तो कितने लोग हैं जो चाहते हैं अपनी औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमाना। किराया रीढ़ की हड्डी होता है। कहते हैं हिंदुस्तान में जिसको किराया नहीं आ रहा वो जिंदगी में स्टेबल नहीं हो पाएगा। जैसे पेट में नाभि होनी जरूरी है कि नाभि एक ही होती है, वैसे मैं मानता हूँ किराया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी की जिंदगी में। मेरी जिंदगी में किराए ने क्या किया, मैं इससे ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलूंगा। मैंने बहुत पैसा कमाया, बट फ्लक्चुएशन बहुत रहती है बिजनेस में। किराया आने के बाद जो सुकून मिला है, और वो भी औरों की प्रॉपर्टी से, उससे कितनी स्टेबिलिटी मिली है। 5 साल मेरी फैमिली ने जो एंजॉय किया है वो शायद मैंने कभी नहीं किया होगा। मैं हर महीने हॉलीडे करता था, और सबसे बड़ी बात 1 तारीख से लेकर 7 तारीख को किराया लेके जाता था, और फिर खर्चा करके फिर आता था वापस, तो किराया तैयार मिलता था। तो ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ आपको, ये मैं इसलिए नहीं सिखा रहा कि पीएम वानी है। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, भगवान की दया से आप कभी आएंगे मिलेंगे तो आप देखते समझ जाएंगे। रिटायर्ड आदमी का मतलब होता है कि हमने किराया जब अचीव कर लिया तो उसके बाद जिंदगी में कुछ नहीं बचता। और औरों की प्रॉपर्टी से किराया कमा रहे हो आप, बिना किराए पे लिए, बिना परचेज किए, तो क्या क्रेडेंशियल होंगे वो आप समझ लीजिए कि दिल्ली एनसीआर में लोगों में प्रॉपर्टी देने बिना किराए की। तो उससे आपको ये आइडिया होना चाहिए क्या प्रोफाइल है। प्रोफाइल देख के देते हैं, ऐसे तो यार दिल्ली में हाथ भी लगा देगा, थप्पड़ मार के भगा देगा। तो मेरे प्रोफाइल पे कल आपको पूरे इंडिया में बिल्डिंग मिल जाएंगी। आप लखनऊ बैठे हैं, आप उड़ीसा बैठे हैं, आप वाई ऑफिस का नाम लेंगे, आपको वहां पे मेरे प्रोफाइल पे बिल्डिंग मिल जाएंगी। आप बात को समझिए। मेरे मेडल्स को याद करके आप वहां पे उसको दिखा के उसको इनकैश कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं सिखा दूंगा आपको। मैंने बहुत मेहनत करी है, ग्राउंड वर्क किया है उस लेवल को अचीव करने में। अब आपको टाइम नहीं मिलेगा, आपके लिए टमाटो प्यूरी रेडी है, आपके लिए प्रोफाइल रेडी है, आपके लिए लेगेसी रेडी है। जैसे कोई वाइन खरीदता है तो पहले पूछता है कितनी पुरानी वाइन है, जितनी पुरानी होगी उतनी महंगी होगी। तो 2000 से लेके 2023 के बीच में जो मैंने किया है वो मैं आपको रेडीमेड दूंगा।
पीएम वानी तो सिर्फ 1 साल सवा साल पुराना है। उससे पहले भी जो हमने बिजनेस किए हैं उसमें जो हिट मूवी दी हुई है वो आपके काम आने वाली है फ्यूचर के लिए, आपके एरिया के लिए। और वो सारे बिजनेस पिटे हुए ढोल नहीं है। बार्टर कभी नहीं सुना होगा आपने, मार्केटिंग विदाउट कैश कभी नहीं सुना होगा आपने, बिना किराए की दुकान कभी नहीं सुना होगा आपने, कभी नहीं सुना आपने कि आज की डेट में लोग एड्रेस खरीदते हैं, कभी नहीं सुना होगा आपने लोग की जीएसटी और वो सब हमारे रजिस्टर करते हैं। मतलब फोन करते हैं कि सर हमें ना जीएसटी रजिस्टर करना है, दिल्ली में अकाउंट खोलना है, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी, बिजली का बिल तीनों मैं देता हूँ, तब जाके उनकी कंपनी रजिस्टर होती है। एक हमारे साइन करते ही गवर्नमेंट भी उसकी कंपनी रजिस्टर करती है, खाते भी खोलती है, और कल एमएसएमई रजिस्ट्रेशन भी होता है, उसका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें बड़े मैटर करती है। आदमी जुड़ता है, बहुत कुछ देख के सुनता है, और लॉन्ग टर्म जाना है तो हमें सिर्फ एक टॉपिक की बात नहीं करनी है। आज 10 मुंह का पाना बनना पड़ेगा हमें, और 10 मुंह के पाने में से सिर्फ जाके हम किसी एक जगह से पैसा कमाएंगे। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी चीजों को लाइटली मत लीजिए। एक तो आप वर्चुअल टूर करिए। वर्चुअल टूर का मतलब है आप किसी भी हमारे जिससे भी जुड़े हैं हमारे ऑफिस में, आप कॉल करिए, मुझसे बात करिए, आपको पूरा ऑफिस घुमाएंगे बिना आए। आपका कोई भी रिश्तेदार यहाँ रहता हो, दिल्ली एनसीआर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका दोस्त और रिश्तेदार नहीं रहता। आप लेट आ सकते हैं, किसी अपने फ्रेंड को बोलिए वो आके विजिट करे, और विजिट करके फिर उससे पूछे फीडबैक क्या है। तो मैं चाहूंगा तरीके से काम हो, और आप कभी डिले ना करें। क्योंकि आज क्या होता है, मैंने बिटकॉइन 16,000 खरीदा था, मुझे आज भी याद है। तो मेरे कई दोस्त मेरे साथ गए, उन्होंने कहा पता नहीं पागलों वाला काम है, पता नहीं क्या है, आप इस पर फोकस मत करिए, एंड दिस इज वेरी गुड, एंड बहुत बढ़िया सिस्टम है। और जब मैंने ग्लोबली इसको स्टडी किया, जब मैं देखने गया, मेरे चारों दोस्तों में से किसी ने नहीं खरीदा, उल्टा पागल बोला मुझे, बट आई बॉट इट। उसका रीजन क्या है कि मैं जापान लाइफ में गद्दे बेचता था। आपने सुना होगा, कुछ 84,700 की कंपनी होती थी जापान लाइफ, जैसे एमबीए थी, सबसे महंगी कंपनी होती थी उस टाइम पे। मेरे पास ऑप्शन था कि एमबीए करूं या मैं जापान लाइफ का गद्दा खरीदूं। तो आई ज्वाइन की, यार अगर बेचना ही सीखना है तो ये गद्दा क्यों ना बेचे, इसमें तो कमाने का ऑप्शन भी मिलेगा, एमबीए में तो कमाने का ऑप्शन साथ साथ नहीं मिलेगा। तो मैंने जापान लाइफ के जब गद्दे बेचे तो वो आज तक काम आ रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई भी काम करते हैं तो कुछ चीजें होंगी जब आप काम शुरू कर देते हैं। तो मेरा कहना है 20,000 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, एक पीडीओ से शुरू करिए, 200 मीटर के राउटर से विद ऐप, और उस ऐप को लेने के बाद एबीसीडी के बाद हम बात करें कि सर ये बताइए ऐप का फीडबैक क्या है। दैट इज नॉट अ बिग डील। आपको लाइसेंस मिल गया, आपको ऐप मिल गई, मतलब सोचो एक ऐप पे कितना पैसा लगता होगा। आप ऐप को ना दिखाने के बाद उसका रेट पता करके देखना, किसी से पूछना कि ये मुझे ऐप बनवानी है, इसका रेट क्या है। गवर्नमेंट का फ्रेमवर्क है, पूरा ऐप दिखाई देगी, उसके फीचर दिखाई देंगे, और इस ऐप में अपग्रेडेशन चलता जाएगा। आपने तो कॉस्ट देनी नहीं है, कॉस्ट तो हम लगा ही रहे हैं। तो आज देखा जाए तो फ्रेंचाइजी लेने का बेनिफिट ये भी है। अच्छा, फ्रेंचाइजी और पीडीओ में फर्क क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है 20,000 में जब आप पीडीओ ले रहे हैं तो 30,000 फ्रेंचाइज क्यों लें, मतलब 50,000 फ्रेंचाइज क्यों लें? तो मैं कहूंगा 50,000 की फ्रेंचाइज में हम आपको कॉल भी देंगे, लीड्स भी देंगे। तो लोग कहते हैं लीड्स का मतलब क्या है? लीड्स का मतलब ये है कि इंडिया में जो लोग हमें लीड मांग रहे हैं पीएम वानी, उनका नंबर भी आपको मिल जाए तो आप तो पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं। फिर कोई आसाम से मांग रहा है पीएम वानी, कोई गुजरात से मांग रहा है पीएम वानी, उसके नंबर अगर आपको मिल जाए तो आप डे वन से सेल्स कर सकते हैं। और डे वन से सेल्स करके आप पैसा कितना, जब मैं आपको अपना ग्राहक दे रहा हूं तो मैं आपको 10% दूंगा जब मेरा ग्राहक मिले, मतलब जब मैं लीड दूंगा तो आई विल पे 10% ऑन दैट। तो बेसिकली एक तरह से मैंने आपने बेचा नहीं, मैंने आपको ग्राहक ही दे दिया अपना, और लीड्स मैं दूंगा आपको। अब स्टार्टिंग में मैं लीड दे रहा हूँ, उसके बाद क्या, कितनी लीड दूंगा मैं? 300 लीड तक मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद आप 15 रुपए लीड अनलिमिटेड हमसे ले सकते हैं। लीड का मतलब है सुबह ग्राहक ढूंढने निकले हैं या ग्राहक घर में मिल गया। तो लीड का मतलब है सुबह आंख खुली तो ग्राहक घर पे मिल गया, हम ढूंढने ना निकले। जो लोग ढूंढने निकलते हैं उनके बस्ता बिजनेस नहीं है। जिनके पास अनलिमिटेड ग्राहक है, जिनके पास मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग है, 15 रुपीज पर कॉल पर लीड पड़ती है, जो मैं आपको अनलिमिटेड दे सकता हूँ। मैं रेट भी बता दिया मैंने। आप कल कहते हैं मेरे को यार सुबह सुबह 100 लीड चाहिए, मैं तो 4 लड़के रख लिए हैं इस काम के लिए, तो उनके लड़कों को लीड तो चाहिए होगी, आप वो लीड आप ढूंढने जाएंगे। तो मैंने कहा कि वो सारे काम हमने करे हुए हैं, रेट भी बता दिया मैंने, इससे कम कॉस्ट पे लीड नहीं पड़ती। जब डिफाइंड हो गया और परफॉर्मेंस बेस्ड है, लीड मिलेगी तो पैसे दे रहे हैं, नहीं मिली तो नहीं दे रहे हैं। और अनलिमिटेड लीड में कंपनी दे रही है तो इसका मतलब हमने रास्ता ढूंढ रखा है, हमने कॉस्टिंग निकाल रखी है, हमारा वॉल्यूम है तो ये कॉस्ट आ रही है। तो मेरा ये कहना है, मैंने हर चीज बहुत प्रिसाइज बताई है कि हर चीज की कॉस्टिंग क्या है। कल आप लीड निकालना चाहे आप भी निकाल सकते हैं। आप लॉन्च करते हैं अपने एरिया में, आप 100 बंदे इकट्ठे करेंगे, मैं 300 बंदे इकट्ठे करके दूंगा। क्या 300 बंदे इकट्ठे करने आपके एरिया में आसान होंगे? कहीं ना कहीं डिजिटल मुझे करना पड़ेगा, मुझे भी प्रमोशन करना पड़ेगा, और 3 गुना ज्यादा करना पड़ेगा एफर्ट जो आपने किए। आपका लॉन्च जब हो, वहां यूट्यूबर भी आए, आशीष जी भी आए, और वो जाके लॉन्च हो, तो लॉन्च में सपोर्ट हम करेंगे। अगर कल आप वेबिनार और सेमिनार लेते हैं,
मैंने एक इंसेंटिव रखा हुआ है वेबिनार लेने का, वेबिनार देने का। आज पहली कंपनी हिंदुस्तान की जो कहती है जितने भी लोग आप जुड़े हैं, आपकी वजह से आज 20 रुपए मिलेगा उस आदमी को जिसने आपको बुलाया है। पहली कंपनी है 20 रुपीज पे करती है ऑनलाइन बुलाने का, ऑफलाइन के 200 रुपए, ऑनलाइन के 20 रुपए। अगर किसी को आप ऑफिस भेजते हैं, शाम को आपको 200 रुपए पेटीएम आ जाता है और सेल हो जाती है तो 7 तारीख को इंसेंटिव आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ भेजा ऑफलाइन तो भी 200 रुपए मिले, 2 बंदे भेजे 400 पहुंच गए। आज कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो चाहते हैं कि आज की डेट में मैं सुबह काम करूं, शाम को पैसे मिल जाए। बातों से पेट नहीं भरता, लोगों को काम चाहिए और काम के साथ शाम को ये चाहिए कि मैंने काम करा, शाम को मैं खाली पेट क्यों जाऊं। आज आप पेपर कॉल डालिए सिर्फ यूट्यूब पे, टाइल करिए। हम हिंदुस्तान का पहला कॉल सेंटर चला रहे हैं जिसमें डेली पे आउट होता है, 1 रुपी पर कॉल, 2 रुपी इंटरेस्टेड, 3 रुपए मेल करने के। ये सब हम डेली पेमेंट कर रहे हैं और हिंदुस्तान में 75 साल में डेली पेमेंट का कोई कॉल सेंटर नहीं है। आप सिर्फ टाइप करिए पे पर कॉल, आपको एक वीडियो नहीं मिलेगी हमारी, बहुत सारी वीडियोस मिलेगी आपको जिसमें कि हम डेली पेमेंट कर रहे हैं और आप लाइव देख सकते हैं किस टाइप से लोग बैठ के काम कर रहे हैं। और ये इंडिया का पहला कॉल सेंटर है, इससे पहले क्यों नहीं खुला आज तक। तो आज ये कॉल सेंटर की क्या इंपॉर्टेंस है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे हेल्प मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटर को हेल्प मिलती है क्योंकि कल जब कॉलिंग ज्यादा होती है तो लीड भी ज्यादा मिलती है। अगर एक आदमी कॉलिंग करेगा तो कितनी कर लेगा, 200। और अगर उसके पास कॉल सेंटर हो या कॉल सेंटर का सपोर्ट हो तो हमसे काफी लोग प्रोसेस लेके काम कर रहे हैं और वो फिक्स पे भी काम कर रहे हैं कि 12,000 रुपए पर सीट, 10,000 रुपए पर सीट, 13,000 रुपए पर सीट। तो सोचिए कॉल सेंटर की इंपॉर्टेंस को भी हमने समझा है, उसको निगलेक्ट नहीं किया है। और सर्विस भी अच्छी होती है हमारी और कॉलिंग की, हमारा कॉल करने की क्षमता भी बढ़ती है, हम ज्यादा लोगों को टच कर पाते हैं। आज 1400 कॉल पर डे की हाईएस्ट एवरेज रही है हमें पर डे। मतलब अगर मैं कोई लोग मुझसे पूछते हैं आपको कितनी कॉल आती है, तो हाईएस्ट हमने टच किया है 1400 कॉल पर डे, जिसमें अटेंड करने की कैपेसिटी हमारी 600-700 पर डे है। बाकी कॉल तो हम अटेंड भी नहीं कर पाते, ये मैंने हाईएस्ट बताया। लोएस्ट कितनी होती है, अराउंड 300-400 कॉल पर डे आती है। मैंने आपको लोएस्ट भी बताया, मैंने हाईएस्ट भी बताया। आज आदमी कहता है मुझे ये बताइए कि आपने जितना पीएम वाणी में अब तक काम किया है तो पूरा आपको मैक्सिमम क्या लगता है। तो मुझे ये लगता है कि 19,110 पिन कोड है और 50,000 की फ्रेंचाइजी मैं बेच रहा हूं, तो फ्रेंचाइजी बेचने से 90 करोड़ रुपए आएगी। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। विधानसभा 3,250 है, इंटू मल्टीप्लाई करने से 1 लाख की विधानसभा है, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 32 करोड़ रुपए आएगा। और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप की बात करूं तो 648 डिस्ट्रिक्ट है, इंटू 2.5 लाख रुपए, अराउंड 16 करोड़ रुपए इससे आएगा। तो मैंने को तो रिचार्ज का 1 रुपया नहीं कमाया, तो 150 करोड़ की टर्नओवर कर दी, आज तक नहीं सोचा किसी। प्लीज मेरी बात को थोड़ा सीरियसली समझिए, मैंने आज तक तार टच नहीं किए। बट आज बिजनेसमैन वो है जो पैसा कमाना जानता है। आज अपॉर्चुनिटी ये है कि ये बात जो मैंने आज बताई है खुल के आपको, ये बात कभी आपने सोची है कि हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी जो ये कहती है कि जो दुनिया लेगी ही लेगी। क्योंकि उसका रीजन क्या है कि जब जैसे जैसे पता लगता जा रहा है, इमरान जी ने ज्वाइन किया अभी अलीगढ़ से, इन्होंने अभी रिसेंटली विधानसभा ली है हमसे, और आजमगढ़ से हमारे साथ सौरभ भी जुड़ चुके हैं और उन्नाव से शायद हमारे डिस्ट्रीब्यूटर वो भी आ चुके हैं। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा इमरान जी को। प्लीज इमरान जी, आप हैं क्या? इमरान जी लाइन पे हूँ। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। गुड इवनिंग सर। आपको एक तो खुशी सर होगी जब भी किसी भी वेबिनार में आप कभी भी जाएं, कभी भी आप कभी भी अटेंड करें, तो एक तो अपनी आप मतलब अपने फेस को मत हाइड करिए, क्योंकि इससे मैं हाइड नहीं कर रहा था नहीं, सर, आपकी हाइड बात नहीं नहीं, कर रहा था। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं किसी की बात नहीं कर रहा। मेरा कहना है कि जब भी वेबिनार में जाएं तो आप अटेंटिव होके बैठें और अपने फेस को कभी हाइड ना करें। इससे क्या होता है, एक नॉन प्रोफेशनलिज्म जाता है। जब भी आप चाहे जिस भी शेप में बैठे हो, आप थोड़ा अटेंटिव होके बैठे और वेबिनार को ढंग से ले। ये सोचिए कि ऑफिस की मीटिंग चल रही है। सर मैं मतलब ये कहना चाह webinar- रहा था सर मैं ये कहना चाह रहा था। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ सर। सर यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और पीएम वाणी का प्रेजेंटेशन ही चल रहा था। मैं एक क्या आप दिखाना दिखा चाहूंगा। सकते हैं, क्या आप दिखा सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं कितने लोग बैठे हैं? देख पा रहे हैं सर? ये मेरा ऑफिस है वेरी और गुड। ये सब लोग, ये देखिए, ये मैडम कोमल भी इधर बैठी हुई हैं और ये सब देखिए, ये सब लोग पीएम वाणी का प्रेजेंटेशन क्या एक एक करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लोग? जी जी, आप बताइए सब अपना इंट्रोडक्शन। मैं बीएस भाटी सर, अलीगढ़ से ही हूँ और मैं इमरान जी से पहले समय से जुड़ा हूँ और पीएम वाणी से भी जुड़ना चाह रहा हूँ। राज ठाकुर सर। हाँ सर, आप कहाँ से सर? अच्छा, वो लेट से हूँ सर मैं। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। राज ठाकुर बात कर रहा राज ठाकुर। हूँ मैं। ठाकुर साहब रिलैक्स मूड में है।
हाँ, राज ठाकुर सर। हाँ, तो ठाकुर साहब भी रिलैक्स मूड में है। रिलैक्स। गुड इवनिंग सर, अंकित फ्रॉम आगरा। आगरा आगरा में से ठीक है, आगरा से है तो आपको थोड़ा बता दें आगरा के बारे में। आगरा में डावर साहब आपने सुना होगा, डावर साहब बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे। दीपेंद्र जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं। सन होटल भी हमारा है वहाँ पे। सन होटल आप अभी इवन वहीं सेमिनार रखेंगे हम लोग। हरिद्वार में भी सन होटल हमारा है और वहाँ पे भी हमारा सब सन होटल है आगरा में। और आगरा में दीपेंद्र जो बिल्डर है वो, और आपका इजी डे वॉलमार्ट मेरा ही खोला हुआ है। और संजय पैलेस में जो रंजना बंसल है, अगर आप जानते हो, तो टाटा एजी की, टाटा की डीलरशिप मेरी दी हुई है वहाँ पे आगरा में। वहाँ पे भी सन होटल में ही सेमिनार रखेंगे। और अलीगढ़ में की बात करें तो अलीगढ़ में मैंने अभी नंबर नहीं भेजा आपको, तिलकदारी सेकुलर बस सर्विस हमारे अच्छे दोस्त हैं। सर गुड सेकुलर इवनिंग बस सर्विस सुना होगा आपने, सर। बहुत दोस्त है। और हेलो बीकानेर वाले का जो मॉल है अलीगढ़ में, उसी में हम लॉन्च करेंगे। जो मॉल देखा होगा वो हमारे अच्छे दोस्त है। उसी वेन्यू पे हम चाहेंगे कि वहाँ आप सभी लोग मतलब एक रैली की तरह भीड़ इकट्ठी करें। वेन्यू उनकी तरफ से स्पॉन्सर रहेगा, उसका कोई पैसा हम देंगे नहीं, वो वेन्यू स्पॉन्सर रहेंगे हमारे। अभी उसी के बारे में सर कम्युनिकेट कर रहे थे इमरान सर से, अब देखते हैं कैसे क्या होता है। चलो, तो मैंने कम्युनिकेट कर दिया है कि आप ये मान के चलिए, वहाँ आगरा के हर आदमी ने फसल बोनी है। अभी हमारी फसल कटने का टाइम है। हम फसल बोल चुके हैं, 1 साल हमारी 1.25 साल 1.5 साल हो गया है। हर एरिया में ऐसा कोई एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको अपने लोग ढूंढने पड़ेंगे। हमारे पास ऑलरेडी पीएम वानी, क्योंकि हमने इतना प्रचार प्रसार किया है कि इतनी कॉल्स, 1.5 लाख कॉल हम तक अब तक अचीव कर चुके हैं पिछले हमारे 1 साल में। 1.5 लाख से ऊपर कॉल हमारे पास टोटल आ चुकी है। मतलब ये फिगर्स जो दे रहा हूँ ये एक्चुअल फिगर्स है। मतलब 1.5 लाख से ज्यादा हो सकती है, कम नहीं हो सकती। तो आज की डेट में आपका काम है, गाड़ी निकालिए, वहां के एरिया की लिस्ट मांगिए, फ्रेंचाइज बनिए, डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही अपने एरिया की लिस्ट लगा लिए और वहां पे रैली पे निकल जाइए। जिन लोगों ने ऑलरेडी कॉल किया पहले उनसे बात करिए। और जब आप उनसे बात करके जब तक आप फ्री होंगे, जब तक मैं दूसरी लिस्ट दे दूंगा। ओके सर। कहने का मतलब ये है कि जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए कि जब आप निकलेंगे अपने एरिया में तो आपको अपनी एरिया की लिस्ट मिल जाएगी। उस एरिया में जाइए और उस जिन लोगों ने फोन किया था, जिनसे नहीं मिल पाए उस टाइम, हम पहले उनसे मिलिए, मैन टू मैन मार्किंग करिए। और उसके बाद मतलब कहते हैं डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार और मंथली एक इवेंट। अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी के लिए ये एमएलएम नहीं है, क्रिप्टो नहीं है। आप ध्यान से सुन लीजिए, लोग फेडअप हो चुके हैं एमएलएम और क्रिप्टो से। जब आप एमएलएम और क्रिप्टो की बात करते हैं, ऐसी बहुत बड़ी जनसंख्या है जो आज की डेट में चाह रही है ऑप्शन। तो यहाँ पे जब गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है, मोदी जी की लीडरशिप मिलती है और जब लोग टेक्नोलॉजी के बिजनेस की मैं बात करते हैं, तो आज ट्रेडिशनल बिजनेस को लोग चुनना चाह रहे हैं। और मुझे इसलिए ज्यादा रिस्पॉन्स मिला है क्योंकि मैंने इसको फोकस ही किया है। और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट भागती है कि आप सोच नहीं सकते। जैसे ही आप वेबिनार और सेमिनार शुरू करेंगे, आप देखेंगे अपने आप कन्वर्जन कितना फास्ट आता है। और मैंने अभी ये मुश्किल से आई थिंक 11वां 12वां वेबिनार दिया है। मैं आई थिंक 12 दिन से ले रहा हूँ रेगुलर, 12-14 दिन हुए हैं मेरे को रेगुलर लेते हुए। एक दिन में मैं आई थिंक एक दिन मिस करता हूँ मैं, संडे को। तो बेसिकली मैं डेली वेबिनार जब ले रहा हूँ तो मैं ये मानूंगा कि आप वेबिनार से अच्छी कोई बात नहीं है, आप कहीं से जा नहीं रहे हैं। और कहते हैं ना, कहावत है मेरी, मैं हमेशा बोलता हूँ, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। एक बार मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, जान पहचान दलदल है, रिश्तेदार खाई है, जिसको नहीं जानते वो नागमनी है। 99.9% लोग जिनको आप नहीं जानते वो आपकी वेट कर रहे हैं। और जिस दिन आप उनसे बात करेंगे, कोल्ड मार्केट इसको बोलते हैं, वो सबसे बड़ी मार्केट है। और कोल्ड मार्केट का मतलब वो कहाँ मिलेगी आपको? फेसबुक पे। आप फेसबुक पे पब्लिक ओपन ग्रुप ज्वाइन करिए, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का ग्रुप है, जिसमें रियल एस्टेट का ग्रुप है, जिसमें एचआर का ग्रुप है, जिसमें फ्रेंचाइजी के ग्रुप है, जिसमें एमएलएम के ग्रुप है, टेलीकम्युनिकेशन का ग्रुप है, कंप्यूटर का ग्रुप है, मोबाइल वालों का ग्रुप है। और जब आप उसमें ग्रुप में जाते हैं और उसमें से पोस्ट करते हैं, तो बिना किराए की दुकान आप यूट्यूब पे जरूर डालिएगा। मैं चाहूंगा इमरान जी आप इनको जरूर दिखाएं, इनका फीडबैक जरूर लें। मार्केटिंग विदाउट कैश इनसे खुलवाइए अभी यूट्यूब पे और इनका फीडबैक मांगिए। मैं चाहूंगा ये 2 पेपर कॉल जरूर डलवाइए, उसका फीडबैक मांगिए। आपसे फीडबैक लेते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। ये सारे लोग कहेंगे हाँ जी समझ में आ रहा है। दिक्कत सिर्फ एक है कि जो सिर्फ एक ही बात समझाता है वो हमारे लिए प्रॉब्लम है। जो 10 बात कर सकता है, पिज्जा एटीएम डलवाइए इनसे फीडबैक मांगिए। और उसके बाद फीडबैक के बाद मुझे बताइए इनका फीडबैक इन चारों प्रोडक्ट के बारे में क्या है। बहुत सारे वो सब मिलेंगे आपको। तो सर देखिए, अभी आजमगढ़ से सौरभ जी हैं इवन हमारे साथ। सौरभ जी कहाँ पे हैं? सौरभ जी, सौरभ, यस सर। सौरभ आप भी अपना ऑफिस का टूर कराएंगे प्लीज, अपनी पूरी टीम से मिलवाइए आप।
आजमगढ़ में काफी अच्छा ऑफिस बनाया है सौरभ जी ने, और ये बहुत बड़ा कोवर्किंग इन्होंने डेवलप किया है। और उन्नाव में भी हमारा मतलब ऑफिस है, और अभी गया में हमारा लॉन्च है, अभी गया में, झांसी में, अजमेर में, गुवाहाटी में, सिलचर में। तो देखिए ये सभी लोग जो जुड़े हुए हैं, ये सभी लोग बड़े अच्छी टीम जुड़ती जा रही है। तो मैं चाहूंगा कि लॉन्च की तैयारी आप भी करिए। और सर बड़े एक्टिव, इमरान जी ने बड़ा एक मुहिम छेड़ दी है, जो मुझे इनसे एक्सपेक्टेड था, मतलब वही किया है इन्होंने। मतलब मैंने पहले दिन कहा था, कहता पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत है, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। मैंने पहले दिन कहा था कि ये आदमी जो था, इसको मेरी जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत है। कई बार क्या होता है, डेस्टिनी से डेस्टिनी मिल जाती है, चमत्कार हो जाते हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, इस नारे के साथ, मैं रोज हारेगा हम रोज जीतेगा, मैं हर मिनट हारेगा, हर सेकंड हारेगा। तो क्वाजी जी ने हाथ खड़ा कर दिया है। तब तक क्वाजी जी आप प्लीज बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। तो बिल्कुल सर, पहले अपना सर, अभी बड़ी अच्छी शक्ल है आपकी, मैं बीच में आप आते हैं चले जाते हैं। हाँ सर बताइए, कहाँ से सर आप? सर मैं गाजीपुर से हूँ सर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर यूपी से। अच्छा, गोरखपुर के आगे ना? जी जी। और मेरे एक भाई जो है गनी अनवर, जो जुड़े हुए हैं, वो कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं आपसे। फैजाबाद से है वो जी। आज से थोड़ा सा माइंड थोड़ा अपसेट चल रहा है एक्चुअली। मेरे दोस्त के बताया बेटे की डेथ हो गई, तो मैं उस तरह थोड़ा सा आज बड़ा दिमाग वैसे सेंटर में है नहीं जी। तो हम बड़े अपसेट चल रहे हैं आज। तो अभी भी वो मेरे भाई रहते हैं वहाँ दुबई में। हाँ बताइए ना। वो दुबई में अभी वो फैजाबाद के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर वो चाहते हैं जी। फैजाबाद अयोध्या के पास है जो। हाँ, अयोध्या में इवन अभी काफी इवन दुबई तो हमारा मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में जाना है। अभी हम लोग बुल्गारिया और अजरबैजान, मैं थोड़ा बता देता हूँ, आप लोग सभी नोट कर लीजिए, बुल्गारिया और अजरबैजान, बाकू, यहाँ डेलीगेशन लेके जा रहे हैं, इंडियन डेलीगेशन हम लोग एक्सपोर्ट्स के लिए। कोई लोग इंटरेस्टेड हो, कोई जाना चाहते हैं तो प्लीज बताइएगा हमें। और इंडियन डेलीगेशन जा रहा है, संजय राणा जी वहाँ पे एम्बेसडर हैं बुल्गारिया में। और इवन मैं चाहूंगा कि यूट्यूब पे आप बुल्गारिया और एक बार आप सर्च कर लीजिएगा। इवन उसकी जो कैपिटल है आइस्लो करके है, वो भी आप, सोफिया कैपिटल है, आप खोल के देख लीजिएगा। और बाकू को भी सर्च कर लीजिएगा यूट्यूब पे। तो जो लोग जाना चाहते हैं, मतलब इस डेलीगेशन में, ये नवंबर 15 और 30 के आसपास, मतलब आप मान के चले जाएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक तक। गाजीपुर में सर कनेक्टिविटी है नहीं, तो हमारे एक रिश्तेदार है, तो उन्होंने फैजाबाद में जो है रिक्वायरमेंट करी थी, तो हमने कहा मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ। तो मैं तो एक चीज चाहता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ, मैंने खाटू श्याम जी, बालाजी, वृंदावन, छतरपुर मंदिर, शीतला माता मंदिर, सुखदेव का ढाबा, मुरथल। बेसिकली क्या होता है बिजनेस में ना, उपजाऊ जमीन ढूंढते हैं। जैसे आप खेती में उपजाऊ जमीन ढूंढते हैं, तो आप ये देखते हैं कि पानी कहाँ पे जी। वैसे ही इंटरनेट जहाँ पे होगा वहीं पे फायदा है। तो बेसिकली आपको ये देखना है भीड़ कहाँ पे, इंटरनेट कहाँ पे। तो क्या होता है, उपजाऊ जमीन हमारे लिए वहां पे रश है और इंटरनेट है। मतलब इस वाईफाई की उपजाऊ जमीन दो ही है। तो जहाँ पे पानी ना हो वहां नलका मत लगाइए, और जहाँ पे ब्रॉडबैंड ना हो वहां पे अभी इसके बारे में सोचिए। जब तक वहां ब्रॉडबैंड आ जाएगा, जब तक बाकी चीज, जैसे आज की डेट में गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिए हैं कि फाइबर वहां जा रही है जहाँ पे फाइबर नहीं है। उनको ही पता है कि हम वहां तक पहुंचेंगे, बट जहाँ पे ऑलरेडी फाइबर है पहले वो तो कवर कर लें। इसीलिए सर वो फैजाबाद में हमने लोकेशन रखी है अपने भाई की। जो अयोध्या, जो आदमी अयोध्या को निग्लेक्ट करेगा उससे बड़ा बेवकूफ नहीं होगा। मैं आज बता रहा हूँ आपको, चाहे जमीन के मामले में, चाहे प्लॉट के मामले में, चाहे होटल के मामले में, चाहे रेस्टोरेंट के मामले में, चाहे वाईफाई के मामले में। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा चमत्कार अगर कहीं हो रहा है तो अयोध्या में हो रहा है। अगर मुझसे कोई पूछेंगे, मैं कह रहा हूँ कल सुबह अयोध्या चले जाइए, चाहे 1 इंच जमीन खरीद लीजिए, खरीद लीजिए जी। अभी हमने भी खरीदी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर वो ये मौका पे चौका और मौके पे चक्का कहता है, सही समय पे सही काम होना चाहिए। अयोध्या पे अगर आप थोड़ा फोकस करें, उल्टा सौरभ मैं आपको भी कह रहा हूँ कि आप बहुत नजदीक है अयोध्या के, आप अयोध्या को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं। अयोध्या पे फोकस करिए। अगर आप अयोध्या को पकड़ गए तो आपको पता नहीं क्या हो। सर अयोध्या सर बगल में, और सर गाजीपुर सर जस्ट बगल में है गाजीपुर। मैं वही समझा रहा हूँ, अयोध्या पे जिस दिन जनवरी 24 मतलब 2024 में वहां पे उद्घाटन है जी, आपसे 3 महीने बचे जी। जिस दिन उद्घाटन हो जाएगा वहां तो इतना आप ये मान लेना, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला जी। उससे पहले होना है। बाकी हर चीज थोड़ी दिन बाद हो सकती है। तो अयोध्या पहले, आप 8 मूवी रिलीज हो रही है राम के ऊपर,
अभी आपको थोड़ा मैं बता दूं, जनवरी में 7 से 8 मूवी लॉन्च हो रही है राम के ऊपर। तो आप इसको आप आइडिया लेके चलिए कि कितनी बड़ी आंधी आने वाली। जैसे वाराणसी है, गया है, अजमेर है, दरगाह शरीफ, इनको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिजनेस के लिए ये मत सोचिए मैं अपने घर के पास बैठा हूं। जहां आपको लगता है पोटेंशियल है वहां पहुंच जाइए। ये तो वाईफाई है, आप रिमोट से कहीं पे भी चला लो। और गवर्नमेंट का कहीं पे भी आप लॉन्च करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, डीओटी हमारे साथ है, बीएसएनएल हमारे साथ है। आप कहीं पे कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, आप चाहते हैं डीओटी भी साथ में आए, तो डीओटी हमें रेडी है सपोर्ट करने के लिए। डीओटी की बड़ी सपोर्ट है। वो उल्टा खुद कहते हैं कि कहीं पे भी बड़ी आप सेमिनार कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, तो हमें जरूर बुलाइए। उनकी तरफ से बड़ा वो है। तो आप प्लीज कहीं पे भी सेमिनार रखना चाहते हैं, कहीं पे भी इवेंट करना चाहते हैं, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, हर वेबिनार में रिपीट करता हूँ, बट मैं बार बार रिपीट इसलिए भी करता हूँ कि शायद मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप भी बात को मानेंगे। डेली वेबिनार, वीकली सेमिनार एंड मंथली इवेंट, इन चीजों को गांठ बांध लीजिए, ये सक्सेस है। 6 महीने आप कर लीजिए, उसके बाद मैं पूछूंगा ये बताइए सर अब कैसा लग रहा है। Yes, आप सौरभ इमीडिएटली स्टार्ट करो वेबिनार, गूगल मीट्स पे आप, जूम पे आप आ जाओ, चाहे आप 40 मिनट का वेबिनार रख लो, फ्री वेबिनार आप यूज कर सकते हो। लिंक आपको कुछ जरूरी नहीं, जूम पे आप अपना लिंक बनाइए, उस पर 10 मिनट 5 मिनट में भी आ जाएगा। बट मैं चाहूंगा उसको आप शुरू करें। इमरान जी आप भी चाहे जूम पे स्टार्ट कर लीजिए, स्टार्टिंग चाहे छोटी करिए बट करिए उसको। जी सर। तो काजी जी आप जब गाजीपुर में, तो आप आग बंद करके वहां पे शुरू करिए या फैजाबाद शुरू करिए? जी फैजाबाद से स्टार्ट करते हैं, गाजीपुर तो आ ही जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ जायसवाल जी हैं हमारे, काफी खास दोस्त है हमारे, काफी बड़े प्रॉपर्टी का काम करते हैं। और उल्टा अगर वहां पे करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा। अभी मैं बजरंगी सर भी वहीं के हैं, बजरंगी सर भी वहीं के गाजीपुर, बजरंगी सर भी वहीं के गाजीपुर। बजरंगी जी की आपने वीडियो देखी होगी, वो भी गाजीपुर के ही है, जो बहुत पुराने डिस्ट्रीब्यूटर हमारे। मतलब अभी बजरंगी भी आ जाएगा। उल्टा मैं तो कहूंगा आशीष को मैं लेके गया था आजमगढ़ में, 450 लोग हो गए थे, 2 दिन का लॉन्च था। तो हम कोशिश करेंगे गाजीपुर में, तो हम अगर आप सही टाइम देंगे, थोड़ा पहले का टाइम देंगे, अच्छा अरेंजमेंट करेंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आशीष को भी लेके आऊंगा, क्योंकि आशीष के आने से बड़ा फर्क पड़ता है। फ्रेंचाइज बताओ भी आ जाएंगे, तो एक ऑरा बनना चाहिए, लॉन्च धमाकेदार होना चाहिए। कहते हैं 90% लड़ाई वो जीतता है जो पहला मुक्का मारता है। वैसे जब आप धमाके से लॉन्च करते हैं तो 50% लड़ाई तो आप वही जीत जाते हैं। यस सर। मैं चाहूंगा टाइम बाउंड करिए, इसको स्टार्ट करिए, इवन आपका ज्यादा लेट मत करिए, क्योंकि गाजीपुर तक मैं अभी बता रहा हूँ, ये जितने लेट कर रहे हैं ना लोग, इनको ये बात समझ में लेट आएगी कि एक एक दिन कीमती है, एक एक मिनट कीमती है। जी बिल्कुल। कहते हैं ना बड़ा मत सोचो, चाहे छोटा शुरू करो, कर दो। और जब घुस जाता है आदमी, जैसे मैं कूद गया था, जब मैं कूदा था 1.5 साल पहले, धुंध ही धुंध थी। मेरे एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर अभी धुंध है, अभी मतलब पीएम वानी में धुंध हट जाएगी तब शुरू करेंगे। तो मैंने कहा था धुंध हट जाएगी तो भीड़ आ जाएगी, इससे पहले धुंध में घुस जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आप बात को समझिए, ऑप्टिमिस्टिक बनिए। गवर्नमेंट का बजट है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी से ऊपर क्या है? आज मोदी जी का फोटो मिल जाए मेरे को और हम लीगली हम मोदी जी को हम दिखा के हम काम कर सके, तो इतना बड़ा बैनर मिल जाए हमें, मतलब उसके बाद भी समझ पा रहे तो भगवान जाने। आज एक छोटी सी एक्ट्रेस भी आती है 2 घंटे के लिए 5 से 7 लाख रुपए ले लेती है। तो मोदी जी की अपनी ब्रांडिंग बहुत स्ट्रांग है। तो मेरा ये मानना है कि जब ब्लाइंडली हम काम करते हैं तो, और खासकर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे क्या है, लोगों का रुझान बहुत ज्यादा है। और आप सभी लोग पहला काम करेंगे जो पब्लिक चॉइस का काम होगा। अभी तक हम सबने वो काम किए थे जो हमारी पसंद के थे, इससे कोई बात को नकारा नहीं करेगा। काजी जी आपने जितने बिजनेस किए अपनी पसंद के किए ना? जी जी। तो एक बार एक काम पब्लिक चॉइस से करके देखिए आप। बिल्कुल सर। मतलब मैंने पहला काम ये किया है पब्लिक चॉइस का। मुझे पता लग रहा है कि जब मैंने शुरू किया था तो मैं लोगों को कहता था कि भाई अभी मैंने पीएम वाली मैंने कुछ नहीं करना, मैं तो किराए वाले में ठीक हूँ। तो मेरे को अमिताभ कांत है जो नीति आयोग के चेयरमैन, उन्होंने कहा कि गौरव एक बार जिंदगी में पब्लिक चॉइस का काम करके देख, मुड़ के पीछे नहीं देखेगा। तो मैंने कहा चलो आप कह रहे हो तो कर लेता हूँ। मतलब सोचो, जब उन्होंने एक बात कही उसका कोई जवाब नहीं था कि अब देखिए, हर आदमी को एक लेवल के बाद फेम चाहिए। आप मानते हैं जब आप पैसा ज्यादा कमा लेते हैं तो आपको फेम चाहिए होता है, आप फिर नेम के लिए काम नहीं करते, फेम के लिए काम करते। तो जब मुझे लगा कि सच में अब हमें फेम चाहिए और मुझे वो फेम मिला है पीएम वानी की वजह से, इसमें मैंने कहा है पीएम वानी अन्ना है, हम केजरीवाल है। पीएम वानी अन्ना है, हम केजरीवाल है। तो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज इसको पब्लिक चॉइस का काम करके देखिए। और जो लोग कमाने आए हैं वो बिल्कुल नहीं कमाएंगे, और जो कमाने नहीं आया, कमाने आया वो बहुत कमा जाएगा। यस सर।
मतलब जब हम स्वेच्छा से काम करते हैं, आप जैसे मैंने अभी हरिशंकर समझा रहा था कि इतने की विधानसभा, इतने का ये, मैंने क्या बोला भाई, आप ये मत फोकस करो कौन ज्वाइन कर रहा है कौन नहीं, आप ये फोकस करो कि पहले बिना समझे कोई ज्वाइन ना करे। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि एक हमें ट्रेनर चाहिए, पीएम वाणी के लिए ट्रेनर चाहिए। बार बार मैं इस चीज पे फोकस करता हूँ, हर मीटिंग में मैंने ये बोला है कि पीएम वाणी की ट्रेनर नहीं है, लोग पेमेंट देने को तैयार है सीखने के लिए। मतलब आप मेरी बात को सुनिए, तो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज ध्यान दीजिए और आप पीएम वाणी के ट्रेनर बने। जैसे आज मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप भी ट्रेनिंग दें, वेबिनार डेली लीजिए, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है इस पर फोकस मत करिए। और जब आप ऐसी चीज सोचेंगे तो उसके बाद आपका काम बुलंदियों तक पहुंच जाएगा, ये गारंटेड है। एक फोन चाहिए वेबिनार के लिए, मैं फोन पे, ये पूरा वेबिनार मैंने फोन पे लिया है, तो फोन आपके हाथ में है ही। और एक वाईफाई ऑपरेटर बन गया, रिपोर्टर प्रोग्राम भी हमने शुरू किया है, जिसमें काफी लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं टीवी पे दिखाई दूं। मैं चाहता था मैं टीवी पे दिखाई दूं, हम लोग देखते रहते हैं कि लोग ठुमके मार रहे हैं और हम देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो वाईफाई ऑपरेटर काजी जी, आप गाजीपुर के रिपोर्टर बनिए, आप काम धंधा चैनल के लिए रिपोर्टिंग करिए, आप बिजनेस की बात के लिए रिपोर्टिंग करिए, आप फ्रेंचाइजी बताओ के लिए रिपोर्टिंग करिए, जैसे ललन टॉप की रिपोर्टिंग लोग कर रहे हैं वैसे आप रिपोर्टिंग करिए। उससे पैसे भी कमाएंगे आप वीडियो बनाने के, और प्लस आप टीवी पे भी दिखाई देंगे। तो ये रिपोर्टर प्रोग्राम किसी के पास नहीं है। आज हमारे पास 4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, रोजगार के अवसर के लिए रिपोर्टिंग करी, 27 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इन सबके राइट मैंने लिए हुए हैं। तो हमने अपने सभी लोगों को, मेरी ये वो है कि आप सब रिपोर्टर बनिए और रिपोर्टर वाली बात को अपने वेबिनार में जरूर लेके आइए। आधे लोग भूल जाते, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी के बारे में लोग पूछते हैं कि हम वाईफाई ऑपरेटर में इंटरनेशनल क्या अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं सर। अफ्रीकन कंट्रीज और कई कंट्री ऐसी हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, जहाँ पे आज वाईफाई हॉटस्पॉट्स की ये टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम वाईफाई ऑपरेटर भूटान, वाईफाई ऑपरेटर नेपाल, वाईफाई ऑपरेटर बांग्लादेश, वाईफाई ऑपरेटर नामीबिया, नैरोबी, मतलब 75 डेवलप कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे आप अभी वाईफाई ऑपरेटर बन के वहाँ के लोकल गवर्नमेंट से बात करके वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी ट्रीटी एग्रीमेंट कर सकते हैं, उनको भी ये टेक्नोलॉजी सिखा सकते हैं और रॉयल्टी ले सकते हैं। तो ये सब चीजें मैं आपको डिस्ट्रीब्यूटर करने के बाद बताऊंगा, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज के बारे में। तो जब आज तभी मैंने बताया कि जब आप शुरुआत करते हैं आपको भी नहीं पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। जब मैंने शुरू किया तो मुझे भी नहीं पता था मैं कहाँ पहुंच जाऊंगा, और मुझे आज भी नहीं पता मैं कल कहाँ पहुंच जाऊंगा, बट मुझे इतना पता है कि मैं टेक्नोलॉजी वाला काम कर रहा हूँ। मैं यूट्यूबर नहीं था, मैंने यूट्यूब को अडॉप्ट किया। मैं फेसबुक लाइव नहीं सीखता था, मैंने वो करना शुरू करा। मैं वेबिनार नहीं करता था, मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो जब आप भी घुस जाएंगे, मुद्दा मिल जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट भी आ जाएगा। आज हमारे पास मुद्दा होना चाहिए। जब मुद्दा हमारा सबसे बढ़िया मुद्दा, मतलब जब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट के लिए कोई ना ही नहीं करता, आप ट्राई करके देख लीजिए, टेक्नोलॉजी के लिए कोई ना ही नहीं करता। केबल ऑपरेटर सबको पता है, सबने कमाया है, तो वाईफाई ऑपरेटर ज्यादा कमाएगा, ये भी नहीं ना करता। तो मेरा ये कहना है कि जब हम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट की काम करते हैं, लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। हमारे को जीरो लाइबिलिटी है, ना प्रोजेक्ट हमारा है ना लाइसेंस हमारा है। तो बेसिकली आज पर्सनल लाइबिलिटी जीरो है आपकी। आप तो गवर्नमेंट के प्रचारक हैं, गवर्नमेंट के इस प्रोजेक्ट का प्रचार कर रहे हैं बस। और गांव-गांव में लोगों को आज की डेट में जब पता लगता है ना कि मैं अपने ब्रॉडबैंड से वाईफाई एक कनेक्शन से 100 कनेक्शन भेज सकता हूँ। सोचो, एक कनेक्शन से आप 100 कनेक्शन भेज सको, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। आप एक कनेक्शन से 200 कनेक्शन भेज सको वाईफाई बिना वायर के, कब हुआ था हिंदुस्तान में? तो वाईफाई क्रांति आ चुकी है। ये पीएम वाणी लक्ष्मी वाणी है, और जो वाईफाई है बिना वायर का अनुमान है। मैंने कहा है कि जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेंगे आने वाले पार्षद होंगे, और जितने लोग डिस्ट्रिक्ट लेंगे वो आने वाले विधायक होंगे, और जितने लोग स्टेट लेंगे वो आने वाले एमपी होंगे। उसका रीजन है, जब एडवर्टीजमेंट आपके हाथ में होगी, जो दिखाई देगा वही तो बिकेगा। बेसिकली अभी गुजरात के, हिमाचल के चुनाव में हमें कई गवर्नमेंट से बोला है कि 3 महीने के लिए किराए पे दे दो डब्बे, राउटर में किराए पे दे दो, हमें गांव में लगाने, लोगों को फ्री वाईफाई देना है, वोट मिलेंगे और हमें भाड़ा बताओ। तो ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है जो हमने सोची नहीं थी। मतलब 3 महीने के लिए उनको चाहिए डिवाइस, अब गांव में फ्री देंगे और वहां पे कैंपेन में अपना फोटो दिखाएंगे वो। और 3 महीने अगर हमने 7,000 रुपए का रेट कोट किया है कि मैं एक डिवाइस 7,000 रुपए की रेंट पे दूंगा 3 महीने के लिए, तो मेरा तो हार्डवेयर कॉस्ट निकल गई। और चुनाव बदल नहीं होंगे, यहाँ चुनाव है, कल पार्षद का चुनाव है, फिर सरपंच का चुनाव है, फिर विधायक का चुनाव है, अब स्टेट में चुनाव, उस स्टेट में चुनाव है। तो बेसिकली इवेंट्स में कहीं भी शादी है, वहां फ्री वाईफाई देइए, किराया ले लीजिए, 2 दिन के पैसे दे देगा वो, 3 दिन के पैसे दे देगा। कहीं रैली है, कोई इवेंट है, कोई शादी ब्याह है, हर जगह काम आता है। और आपकी वेरिएंट ये नहीं है ना, आपको पता है वहां जाके ब्रॉडबैंड आपने कनेक्ट किया, वाईफाई दिया, सबको फ्री वाईफाई। अब निरंकारी का समागम है 16 नवंबर को समालखा में, 15 करोड़ रुपए आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी हमें फ्री वाईफाई चाहिए, हम पैसे दे देंगे, हमें बताओ कि कितना फ्री वाईफाई देना है पब्लिक।
तो मैंने उनको एस्टिमेट दिया है कि मैंने ये इतने पैसे लूंगा और मैं 8 दिन तक लगा के रखने डिवाइस, और वो मुझे किराया दे रहे हैं, निरंकारी भी किराया दे रहा है, वहां भी फ्री नहीं कर रहा हूं। और क्या चाहिए आप? राधा स्वामी सत्संग होता है, फ्री में किसे देना है? उनको आप जाके दो प्रपोजल, बोला सर मैं ऐसे से आपको फ्री वाईफाई देता हूँ, तो बेसिकली वन टाइम चार्ज दे देते हैं हम। और कुछ अच्छी जगह जैसे मैंने कहा वृंदावन, खाटू श्याम जी, बालाजी, यहाँ तो मैं फ्री वाईफाई जिंदगी में देता हूँ, ऐड से पैसे कमा लूंगा। सोसाइटीज के अंदर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहां पे अंदर टीवी लगे होते हैं, आपने देखा स्क्रीन लगे होते हैं, लोग ऐड चला रहे होते हैं। वहां पे वो सोसाइटी को पहले किराया देते हैं, फिर अंदर की परमिशन मिलती है, फिर जाके हार्डवेयर लगाते हैं और फिर ऐड से पैसे कमाते हैं। आज किसी सोसाइटी में आपको जाके लगाना है, वहां पे एक कनेक्शन फ्री कर दीजिए, 99 बेचिए, जिसके घर आप लगा रहे हैं उसका कनेक्शन फ्री कर दीजिए। बस आपने कहा किराया दिया सोसाइटी वाले, आपने कहा परमिशन नहीं, वायर होती तो परमिशन लेनी पड़ती, किराया देना पड़ता। आई थिंक मेरे ख्याल से मैंने बहुत टेक्निकल पॉइंट्स को टच किया आज, और इतने बड़े सेमिनार में मैंने हर मुद्दे को टच किया है, चाहे थोड़ा थोड़ा ही किया है, बट मैंने कोशिश की है पूरा कवर करने की। तो मैं चाहूंगा कि आप डेली 4 से 5 जुड़े। कल हम शायद अब तो मेरे को फोन पे आ गया तो मैं अब कहीं भी जुड़ सकता हूँ, मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि कल का वेबिनार भी हो तो पूरी टीम, जितनी भी टीम जुड़ी हुई है, तो ध्यान रखिए कि कल भी हम 4 से 5 जुड़ेंगे। मैं एक अवार्ड शो में हूँ क्राउन प्लाजा रोहिणी, क्राउन प्लाजा ओखला में, मैं वहीं से जुड़ूंगा और पक्का जुड़ूंगा। तो मुझसे ये ना पूछे कि कल वेबिनार होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली कल भी वेबिनार होगा, कल भी जुड़ेंगे और कल भी बात करेंगे। और मैं चाहूंगा कल तक मैं काजी जी आपको जरूर, मुझे तो आप पसंद आ गए हो। मतलब कई बार क्या होता है, कुछ फेस ऐसे होते हैं जो पहली बार में आदमी को समझ में आता है कि ये चलने वाले घोड़े हैं। तो बेसिकली आप हंसमुख आदमी है और आपकी टीम भी है। और गाजीपुर में चाहूंगा कि आप वहां ढोल लेके तैयार रहें और पीएम वाणी का भाई पूरा प्रचार करें, और विधानसभा से या डिस्ट्रिक्ट से शुरू करें, पंचायत से या विधानसभा से, जिससे भी शुरू करें। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा, आपने शुरू करना है बस। जी आप शुरू कर दिया तो ये मतलब 100% है कि कहीं ना कहीं पहुंचेंगे। तो आप जिसके थ्रू भी जुड़े हुए हैं उसको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दीजिए, अपना फटाफट केवाईसी कराइए, क्योंकि केवाईसी जरूरी है। सबसे पहले अपना केवाईसी कराइए और अपने टोकन देके अपनी जगह को ब्लॉक कराइए। ठीक है सर। बाकी कल जुड़ते हैं 4 से 5 बजे, कल मिलते हैं। और मैं चाहूंगा आपके साथ किसी और को भी लाना चाहें तो कल लेके आए जरूर। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहें तो कल किसी और को भी अपने साथ जोड़ सकते हैं। बट मैं चाहूंगा जब तक आप ना जुड़े, टोकन ना कर रहे, तब तक उसको ना जोड़े, क्यों ना वो कहेगा यार पहले वो आया नहीं, मुझे बुला रहा है। सही बात। थैंक यू वेरी मच।